ये 1 घंटा हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 100% 360 डिग्री में ये आज की मीटिंग हमारे सोचने के, हमारे देखने के, हमारे इस अभियान के में जुड़ने के तरीके को बदल के रख सकती है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपनी पूरी ताकत लगाएं वापस से, और अपनी अपनी टीम को शामिल करें आज की शानदार मीटिंग में। और आज की इस मीटिंग की शुरुआत हम लोग बहुत जल्द अगले 2 मिनट में करने वाले हैं। जो भी साथी, मैं चाहूंगा आप आए हुए हैं अपना वीडियो जरूर ऑन करके आज की इस मीटिंग में रहें, क्योंकि आपकी सीरियसनेस बताएगी कि आप अपने करियर को लेकर के, आप अपने सपनों को लेकर के कितना सीरियस हैं, आप अपनी टीम के सपनों को लेकर के कितना सीरियस है। और कोई भी इंसान का फोकस और गोल जब बड़ा होता है ना, तो फिर उसकी डिसिप्लिन, उसकी डेडिकेशन, उसका समर्पण अपने और अपने टीम की प्रति होना चाहिए, जो यहाँ पर आज दिखने वाली है, जो यहाँ पर आज दिखेगी। तो मैं सभी लीडर से बोलूंगा, डायरी और पेन लेके बैठना ना बोले, क्योंकि बहुत सारी चीज हमको सीखने को मिलने वाली है। तो मैं तो डायरी और पेन लेके बैठा हूँ कि आज जितनी भी नई नई चीजें हमको सीखने को मिलेगी उसको नोट करूंगा और अपनी टीम में उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो चलिए, अब 8:33 हो गए हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, तो उन सब लीडर्स से हम बाद में मिलेंगे। लेकिन आज जो एक बहुत ही शानदार डायनेमिक पर्सनैलिटी, जिन्होंने पता नहीं कितने टेक्निकल अचीवर बनाए हैं, जिन्होंने पता नहीं जिनकी मीटिंग सेमिनार को सुन सुन करके कितने लोगों ने डिसीजन लिया है, कितने लोगों ने उस विजन को पहचाना है कि आरसीएम ही क्यों करना चाहिए, आरसीएम आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला करके दिखा सकता है, आरसीएम आपकी लाइफ को किस तरीके से 360 डिग्री में बदल सकता है। तो ऐसे एक शानदार शख्सियत, ऐसे एक शानदार पर्सनैलिटी, ऐसे एक शानदार मेंटोर, ऐसे एक शानदार डायनेमिक लीडर हमारे बीच में है। तो मैं एक बार आप सभी लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के बीच में सर का वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। सभी की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच सर का मैं वेलकम करता हूँ। सर प्लीज वेलकम, वेलकम ऑन स्क्रीन, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आमिर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पहली बार मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत है आपका। हमारा और सौभाग्य है सर। नहीं, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप जैसे एक्साइटेड टीम के साथ में हूँ। और आपको तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत एक्साइटेड रहते हो एवरी टाइम, और यूथ के बहुत बड़े आप वो प्रेरणा स्रोत हो। प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम आप ही लोग लीड कर रहे हो, और उसको देख देख के पूरे हिंदुस्तान का जो यूथ है ना, युवा जो है ना, वो आज आरसीएम के अंदर बहुत तेजी से आना चाह रहा है। क्योंकि आप लोगों ने, आपने, प्रियांशु ने, मधुसूदी ने, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए यूथ के लिए। और वो जो एग्जाम्पल आप लोगों ने क्रिएट किए ना, वो एग्जाम्पल ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और पहले हम लोगों को लगता था यार ये बिजनेस जो है ना, ये बच्चे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। बट आप लोगों ने आके अब ये साबित कर दिया कि इसको हिंदुस्तान का जो यूथ है वो हमसे भी ज्यादा, हम लोगों ने किया तो मजबूरी में किया था। भी हमने इसको किया तो हम तो मजबूरी बस किए थे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था पैसा कमाने का। लेकिन यूथ के पास तो आजकल बहुत सारे विकल्प है। यूथ आजकल जो है उसके पास में ब्रेन जबरदस्त है, आईक्यू बहुत टैलेंटेड है, और बहुत सारे आज मतलब पढ़े लिखे बच्चों के पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां भी है, ऑप्शन भी है। उसके बावजूद अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुने हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि सारे सपने जो अगर पूरे करने हैं तो उसके रास्ते लिए एक ही रास्ता है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो इस काम के लिए और इस बात के लिए। आज मेरा आपके बीच में आने का जो मकसद है, जो मेरे को बुलाया, और मैं कल राजाराम जी के साथ था पूरे दिन, और मैंने उनको कहा कि भाई मैंने कहा भाई मैं आमिर सोहेल की टीम में कल प्रोग्राम करूंगा। तो राजाराम जी ने कहा यार बहुत ही गजब का लीडर है और बहुत ही गजब का प्रोग्राम होने वाला है अगर आप वहां पे करेंगे तो। क्योंकि वो जो टीम है वो सबसे एक्साइटेड लोगों की टीम है, सबसे जबरदस्त लोगों की टीम है, और आमिर सोहेल की जो टीम है वो रियल में बहुत बड़ी टीम है, एक अच्छी टीमों में से एक मानी जाती है। मैं सब्जेक्ट जो आपके साथ लूंगा उसका नाम है डिजाइन योर लाइफ, यानी अपने जीवन का निर्माण कैसे करें। क्योंकि देखो ऐसा है, हम सब लोगों का जो जीवन है ना, मैंने बहुत साल पहले एक टेप सुना था डॉक्टर भरत चंद्रा का, बाद में वो मेरे को मिला नहीं, यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी नहीं मिला। वो किसी जमाने में ऑडियो रूप में मेरे को मिला था कहीं से, और मैंने वो सुना था। तो उसमें डॉक्टर भरत चंद्रा जी ने एक बात बोली थी, आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। मतलब
आपका जीवन जो है वो आपको खुद बनाना है। आप कैसे घर में पैदा हुए, कैसी परिस्थितियों में पैदा हुए, कैसे माहौल में आप बड़े हुए, ये आपके हाथ में नहीं था। ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अपने जीवन को जिएंगे कैसा, फ्यूचर में आप क्या बनेंगे, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हम आज जो कुछ भी हैं उन कामों का परिणाम है जो हमने पास्ट में किए थे, चाहे जानबूझकर किए चाहे अनजाने में किए। देखो, आग में हाथ जानबूझकर डालो या अनजाने में डालो, आग का काम जलाना है। पानी में चाहे जानबूझ के कूदो चाहे अनजाने में कूदो, तैरना नहीं आता है तो पानी का काम डुबाना है। नेचर कभी अपना नियम चेंज नहीं करती है। नेचर हमेशा अपना नियम नियम रखती है। ये लैपटॉप मेरा है, नीचे गिरेगा टूट जाएगा, नेचर को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके पास दूसरा है या नहीं है, वो अपना काम करेगी। उसी तरह से हमारी जिंदगी में अगर हम कुछ भी आज कर रहे हैं, आज हम कुछ भी है ना, वो उन कामों की वजह से जो बनेंगे, वो उन कामों की वजह से बनेंगे जिनको हम आज कर रहे हैं। अब चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, 9वीं क्लास तक की पढ़ाई किया, 10वीं में बीमार हो गया, पढ़ाई छूट गई, माँ बचपन में एक्सपायर हो गई थी, पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया, खेती किसानी करते थे, गरीब परिवार था हमारा। जब मैं 10वीं क्लास में था, सपना था कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊंगा। अगर डॉक्टर नहीं भी बना तो 10वीं पास कर लूंगा तो पुलिस में, तो मेरे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे एक अंकल जी कहते थे, बेटा 10वीं पास कर लेगा तो मैं पुलिस में तेरे को लगवा ही दूंगा। लेकिन मैं नहीं कर पाया। भगवान को कुछ और मंजूर था। हालांकि मैं उस समय भगवान को भरोसा नहीं करता था, मेरे को तो ये लगता था भगवान मेरी जिंदगी में सारे संकट पैदा किए बैठा है, तो सारी तकलीफें मेरे को ही दे रहा है। लेकिन वो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई। किराना शॉप पे नौकरी किया 92 में, 400 रुपये महीना में दवाई का खर्चा निकालने के लिए। उसके बाद में फिर एक झोला छाप डॉक्टर से डॉक्टरी सीख ली कि यार खुद का काम करेंगे तो पैसे ज्यादा कमा पाएंगे। डॉक्टरी वाले काम में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तो साथ में खेती किसानी करने लग गए पार्ट टाइम में, कि चलो यार कुछ खेती से हो जाएगा, कुछ डॉक्टरी से हो जाएगा। तो उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अकाल पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, पानी नहीं गिरता था, फसल नहीं होती थी। पिताजी की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तो घर का गुजारा चलाने के लिए उधार उधार लेते थे। एक दिन एक दोस्त के कहने पे दूध बेचना स्टार्ट कर दिया। दूध बेचते बेचते एक दिन एक दोस्त ने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया। उसने मेरे को बोला, आओ मैं आपको एक फ्री का काम बताता हूँ। अब हिंदुस्तानी आदमी फ्री के लिए कहीं भी जाने को तैयार होता है। जहर भी दोगे तो वो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूँ अपने, नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। मैं भी उसके पास चला गया और उसने मेरे को आरसीएम का प्रोडक्ट दिखा, कपड़ा दिखाया और साथ में प्लान दिखाया। बात 28 दिसंबर, 18 सितंबर 2022 की है। 28 दिसंबर 1998 को मैंने दूध बेचना शुरू किया था, वो डेट याद आ गई थी। 18 सितंबर 2002 को मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया और आरसीएम का कपड़ा दिखाया। और उसने बोला कि ये एक तरह की ये कंपनी है, ये भीलवाड़ा की कंपनी। आने वाले समय में ये कपड़े के साथ साथ और बहुत प्रोडक्ट होंगे, और इस कंपनी का ये कहना है कि आने वाले समय में इन प्रोडक्ट से लोग अमीर बन सकते हैं। मेरे को उस पे भरोसा नहीं हुआ। मेरे को लगा ये जोड़ा जोड़ी का काम है, मेंबर बनाने का काम है, ये कोई किट इसको दे गया होगा और ये किट अब मेरे को टिकाना चाह रहा है। नासमझी में मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन वो थोड़ा समझदार था, उसने अपने अपलाइन को बुला लिया। रिश्ते में वो उसके चाचा जी थे। उन्होंने आके मेरे को एक सवाल पूछा, आत्माराम जी आप ये जो दूध बेच रहे हैं ये आपकी च्वाइस है या मजबूरी है? मैंने कहा सर, च्वाइस दूध बेचना मेरी च्वाइस नहीं रही है। दूध कौन बेचेगा, मजबूरी में बेचा जाता है, दूध थोड़े बेचूंगा मैं। आप कार में आए हो, मेरी च्वाइस तो कार में घूमने की, आपकी तरह सूटेड बूटेड टाई में रहने की। सपने तो ऐसे थे, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना था। बोले डॉक्टर क्यों बनना था, समाज सेवा करनी थी या पैसा कमाना था? मैंने कहा समाज सेवा तो बाद में आती है, पहले पैसा चाहिए सर। गरीब आदमी के घर में पैसे की जरूरत होती है, समाज सेवा बाद में होती है। तो बोले पैसा तो आप बिना डॉक्टर बने भी बहुत सारा कमा सकते हो। मैंने कहा तभी तो दूध बेच रहा हूँ, 2000 रुपये महीना कमा रहा हूँ दूध बेच के। कमाना तो 20,000 चाहता हूँ, लेकिन कमाऊं कैसे? उन्होंने कहा अगर मैं आपकी मदद करूं तो। मैंने कहा सर मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा ये कपड़ा ले लो और इस कपड़े के साथ में आपको एक सिस्टम मिल रहा है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा मेरे से सवाल पूछा, आत्माराम जी आपको मालूम है आप अमीर क्यों नहीं हो? मैंने कहा किस्मत खराब है। बोले 80 करोड़ लोग यही बोलते हैं, किस्मत खराब है। क्योंकि उस समय भारत की आबादी 80-85 करोड़ ही थी। उनका 80 करोड़ लोग यही बोलते हैं किस्मत खराब है। मैंने कहा साहब अच्छी होती तो अंबानी के घर पैदा होते। बोले 80 करोड़ लोग अंबानी के घर में पैदा होते तो अंबानी गरीब हो जाते, वो भी अमीर नहीं रहते। किस्मत से नहीं होता है,
अंबानी जी भी पहले अमीर नहीं थे, वो गरीब थे, लेकिन वो अमीर बने। और बहुत सारे गरीब जितने भी दुनिया में आज आप अमीरों को जानते हो, 90% वो लोग हैं जो पहले गरीब थे। मैंने कहा साहब अब मेरे को क्या मालूम कैसे अमीर बने। बोले आपको साइकिल चलानी आती है? मैंने कहा यस। किसने सिखाई? मैंने कहा मेरे एक दोस्त ने। बोला उसको चलानी आती थी? मैंने कहा यस। बोले आपको बाइक चलानी आती है? मैंने कहा यस। किसने सिखाई? मैंने कहा मेरे एक दोस्त ने। उसको चलानी आती थी? मैंने कहा यस। आपको दूध बेचना आता है? मैंने कहा यस। किसने सिखाया? मैंने कहा मेरा एक दोस्त है इंद्राज, उसको दूध बेचना आता था, उसने मेरे को सिखाया था। बोले आपको कार चलानी आती है? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा किसी ने सिखाई ही नहीं। बोले मेरे को चलानी आती है, अगर मैं बता सिखाऊं तो आप कार चलाना सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल सीख सकता हूं। आप अमीर क्यों नहीं हो? मैं बोला साहब वो तो किस्मत की बात है। बोले किस्मत की बात नहीं, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको साइकिल चलानी नहीं आती। मैंने कहा एब्सोल्युटली है, मेरी बीवी को नहीं चलानी आती। तो बोला उनकी किस्मत खराब है या उन्होंने सीखा नहीं? मैंने कहा सर सीखा नहीं। आपकी मैडम को बाइक चलानी आती है? मैंने कहा नहीं। किस्मत खराब है या उन्होंने सीखा नहीं? मैंने कहा सर सीखा नहीं। अगर वो आपसे सीखे तो आप सिखा सकते हो या नहीं सिखा सकते हो? मैंने कहा सिखा सकता हूं। तो फिर उनकी किस्मत अच्छी हो जाएगी? मैंने कहा नहीं सर, वो तो सिखाने से होना है, किस्मत से इसका क्या लेना देना है। तो बोले जिस तरह से सिखाने से साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, सिखाने से बाइक चलाना सीखा जा सकता है, सिखाने से दूध बेचना सीखा जा सकता है, सिखाने से मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना सीखा जा सकता है, सिखाने से हवाई जहाज उड़ाना भी सीखा जा सकता है, तो सिखाने से तो अमीर भी बना जा सकता है। मैंने कहा सर बात तो आप सही बोल रहे हो। बोले आप अमीर इसलिए नहीं हो कि आपकी किस्मत खराब है, आप अमीर इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने किसी अमीर आदमी से अमीर होना सीखा ही नहीं है। आज जो भी पैसे आप कमा रहे हो, एक सेकंड, बोले आप जो भी पैसा आज कमा रहे हो, वो पैसा आपने किसी उस आदमी से कमाना सीखा है जो इतना पैसा कमा रहा था? आपका दोस्त कितने पैसे कमा रहा है? मैंने कहा वही 2-3 हजार कमाता है। आप कितने कमा रहे हो? मैंने कहा यही 2-3 हजार मैं कमाता हूं। अगर आपका वो दोस्त जो दूध बेचता है वो अगर 20-25 हजार कमा रहा होता, तो आप 20-25 हजार कमाते या नहीं कमाते? वो आपको वो तरीका सिखा देता है जिसे 20-25 हजार बनता है। भाई जिस तरीके से 2 हजार कमा सकते हैं, 20 हजार कमाने वाला वो तरीका बताएगा तो 20 हजार का सिखा देगा। और अगर मेरा दोस्त 2 लाख कमाने वाला है तो वो मुझे 2 लाख कमाना सिखा देगा। मैंने कहा यस सर। तो बोले इसका मतलब आप अमीर इसलिए नहीं हो कि आपने किसी अमीर आदमी से सीखा नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए। दोस्तों आज मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, आप गौर से चेक करो। आज आप जो भी आमदनी कमा रहे हो, क्या आज तक आपके आसपास में उन्हीं लोगों के साथ आप रहते नहीं होगे जिस लेवल की आप आमदनी कमा रहे हो? चैट में आप आंसर भी दे सकते हो। आपकी जो आमदनी है, जिम रोन एक बहुत बड़े राइटर है अमेरिका के, अभी तो नहीं रहे दुनिया में। वो एक बात कहते हैं अपनी किताब में, उन्होंने लिखा हुआ है, आपकी आमदनी उन 5 दोस्तों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। वो दोस्त हो सकते हैं, वो रिलेटिव हो सकते हैं, वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं। हमारी आमदनी उन लोगों का एवरेज है जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू समीर जी। उन लोगों का एवरेज है। अब अगर आपको उनसे ज्यादा कमाना है तो आपको किनके साथ सीखना होगा? किनसे सीखना होगा ज्यादा कमाना? उनसे जो ज्यादा कमा रहे हैं या उनसे जो आपसे कम कमा रहे हैं? हमारी तकलीफ ये है, हम सीखते उनसे हैं जो हमसे कम कमा रहे हैं और चाहते हैं उनसे ज्यादा कमाना है। हम जिस टीचर से पढ़ते हैं उसकी सैलरी 80 हजार है, 50 हजार है, 60 हजार है, 70 हजार है, 80 हजार है। मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं। अब हम उस टीचर से 2 लाख कमाना सीख रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल यार? जो आदमी पानी में उतरा नहीं वो आपको तैरना सिखा सकता है क्या? आपको पता है हिंदुस्तान में इतने सारे बेरोजगार इंजीनियर क्यों हैं? हिंदुस्तान में MBBS किए हुए डॉक्टर ज्यादा बेरोजगार है, इंजीनियर ज्यादा बेरोजगार है आमिर भाई? इंजीनियर ज्यादा बेरोजगार है सर। है? इंजीनियर ज्यादा बेरोजगार है सर। इंजीनियर ज्यादा बेरोजगार है। अच्छा डॉक्टर ज्यादा बेरोजगार है, चार्टेड अकाउंटेंट ज्यादा बेरोजगार है? CA? सीए। राइट सर। CA? अच्छा डॉक्टर ज्यादा बेरोजगार है, एडवोकेट ज्यादा, वकील मतलब LLB किए हुए ज्यादा बेरोजगार है? LLB किया होगा सर। MBBS किया हुआ कोई बेरोजगार देखा आपने? नहीं, आज तक नहीं देखा स्क्रीन सर। बंद कर रहा हूं 1 मिनट। ठीक। MBBS किया हुआ कोई बेरोजगार देखा आपने कभी?
नहीं सर, आज तक तो नहीं देखा है। क्यों? बाकी क्योंकि सब कहीं। डिग्री वाले बेरोजगार है, उतने ही पैसे एमबीबीएस में लगते हैं, उतने ही बढ़िया कॉलेज से एमबीए करो तो लगते हैं, उतने ही इंजीनियरिंग करो तो लगते हैं, उतने ही चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ो तो लगते हैं। दुनिया का सबसे सबसे टफेस्ट एग्जाम है हिंदुस्तान में चार्टेड अकाउंटेंट का, सीए का। लेकिन फिर भी उसमें बेरोजगार है। डॉक्टर एक भी बेरोजगार नहीं है। आंसर दे सकते हो? चैट में बताएंगे, कोई बुद्धिमान साथी बैठे हैं तो आंसर दे सकते हो क्या कि क्यों बेरोजगार है, और डॉक्टर क्यों नहीं बेरोजगार है, इंजीनियर एलएलबी सब बेरोजगार है, एमबीबीएस बेरोजगार क्यों नहीं है? आप सब बुद्धिमान लोग बैठे हो, रोज आरएसएम की मीटिंगों में बैठते हो, दुनिया भर की मीटिंगें आप लोग करते हो, सुनते हो। बड़े बड़े ट्रेनर आपके यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लीडर आपके यहाँ मीटिंग करने आते हैं, बड़े बड़े लीडर सेमिनार करने आते हैं, बड़े प्रोग्राम आप अटेंड करते हो, हेल्थ पर काम करते हैं। हेल्थ पर काम करने से क्या होता है? हेल्थ से ज्यादा तो जरूरी आजकल मनी होता है। चार्टेड अकाउंटेंट मनी पे काम करता है। सबसे बड़ा विटामिन तो मल्टीविटामिन एम है। बिल्कुल सही बात। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। डॉक्टर आपको कोई भी बेरोजगार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि डॉक्टर को डॉक्टर सिखाता है। राइट। डॉक्टर की नीड आज के हर लोगों की होने से नहीं होता है सर। डॉक्टर किसी भी जमाने में बेरोजगार नहीं थे, क्योंकि उनको सिखाने वाले डॉक्टर होते हैं। जबकि इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला इंजीनियर, सॉरी टू से, मुझे माफ करिएगा, मैंने स्क्रीन इसलिए बंद की है ताकि फुल स्क्रीन पे माफी मांग लूं पहले। इंजीनियरिंग सिखाने वाला इंजीनियर नहीं होता है। वो एक टीचर होता है, उसने कोई पुल नहीं बनाया होता है, कोई रोड नहीं बनाई होती है। यानी वो प्रैक्टिकल इंजीनियर नहीं होता है। डॉक्टर प्रैक्टिकल होता है। वो पढ़ाई नहीं करवाता है ऑपरेशन की, वो साथ में खड़ा होकर ऑपरेशन करना सिखाता है आदमी को। इंजीनियर पुल पे ले जाके नहीं सिखाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। आमिर सिखाते हैं क्या? नो सर। चार्टेड अकाउंटेंट कभी किसी की अकाउंटिंग करवाने के लिए लेके नहीं जाते हैं कि आओ किसी का खाता बुक सही करवा के दिखाता हूं मैं आपको, किसी कंपनी में आपको मेरे साथ में ड्यूटी पे लेके जाता हूं। वकील कोर्ट में नहीं लेके जाते हैं अपने स्टूडेंट को कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं केस कैसे लड़ा जाता है। वो थ्योरी पढ़ाई जाती है। वो थ्योरी पढ़ाई जाती है। डॉक्टर को थ्योरी नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है। अगर उसको हार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा ना, तो हार्ट हाथ में रखा जाएगा मरे हुए आदमी का निकाल के। मरे हुए आदमी का लीवर, हार्ट, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी फिडनी सब हाथ में रखेंगे उसके, बोलेंगे ये देख ऐसा होता है। उसको वो मालूम होता है, उसको फील होता है, वो आंखों से देखता है। जबकि इंजीनियर पुल बनते हुए आंखों से नहीं देखता है, सड़क बनते हुए आंखों से नहीं देखता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसलिए एमबीबीएस के वो आपको कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा, अरबों लाखों में एक होगा। लेकिन बाकी सब आपको गली गली में नुक्कड़ में मिल जाएंगे। तो जो पढ़ाई हमें करवा रहे हैं वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े लेखक है। वो कहते हैं किताब पढ़ा के कोई आदमी आपको बाईसाइकिल चलाना कैसे सिखा सकता है? किताब पढ़ के आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो। तो जिस तरह आप किताब पढ़ के साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो, उसी तरह आप किताब पढ़कर अमीर होना नहीं सीख सकते। अमीर होना होगा तो किताब भी पढ़नी होगी, तो उस आदमी की पढ़नी होगी जो पहले से अमीर है। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी किताब है जिसमें यह लिखा हो कि वेल्थ क्रिएशन है, जो वारेन बफे की पूरी जीवनी पढ़ाता हो, बिल गेट्स की पूरी जीवनी पढ़ाता हो, जो बेजोस की जीवनी पढ़ाता हो, धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़ाता हो, रतन टाटा जी की जीवनी पढ़ाते हो? क्या ऐसा है कि इन्होंने कोई एम्पायर कैसे खड़े किए? कोई बुक नहीं है सर, क्या कोई कोई बताता पढ़ाई है नहीं। ऐसे एम्पायर कैसे खड़े किए? नहीं बताता। इसलिए 64 करोड़ लोगों में से 63 करोड़ 78 लाख लोग एवरेज जीवन जीते हैं। 64 करोड़ मतलब वोटर है हिंदुस्तान में, चुनाव आयोग का डेटा है 64 करोड़। जिसमें से 22 लाख लोग ऐसे हैं 64 करोड़ में से जो 1 करोड़ से ऊपर का रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स डेटा के हिसाब से। यानी हिंदुस्तान की 95% आबादी तो गरीब है। जबकि 95 नहीं, 100 के 100 अमीर होने के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी अमीर होने के लिए काम कर रहा है। पवन कुमार जी अभी भी अपनी दुकान, रमन कुमार जी अभी भी अपनी दुकान में बैठे हैं, अमीर होने के लिए काम कर रहे हैं वो। हर आदमी अपनी दुकान में बैठा होगा, अपने धंधे में बैठा होगा, जॉब में बैठा होगा, अमीर होने के लिए काम कर रहा है।
लेकिन अमीर हो नहीं पाता है, ठीकरा किस्मत पे फोड़ देता है, किस्मत खराब है। एक्चुअली में किस्मत खराब नहीं है दोस्तों, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है जिससे अमीर बना देता है। आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, किस्मत खराब है, आपने सीखा नहीं। सीखा नहीं तो आप पैसे वाले नहीं हो। पैसे नहीं है आपके पास क्योंकि आपने सीखा नहीं। मेरे अपलाइन ने 45 मिनट तक मेरे को यही बात बताई थी, आरसीएम का नाम नहीं लिया था। और 45 मिनट बाद उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, आत्माराम जी क्या आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसे बनाने के लिए, अमीर बनने के लिए? अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि लगभग 17 मिनट 20 मिनट मेरे को भी हो गए आपसे बात करते हुए। आप पैसे कमाना चाहते हो, बहुत सारे पैसे, 2 5 10 हज़ार नहीं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीना। आर यू सीरियस? यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो एक लाइन को लिखो जो जयपोल गेट्टी की का अमर वाक्य है। आप मेरे कितने भी प्रोग्राम सुन लेना, ये वाक्य आए बगैर मेरा प्रोग्राम होता ही नहीं है। जयपोल गेट्टी जो दुनिया के पहले अरबपति बने। आज आप आज की रात आप लोगों को एक रिसर्च दे रहा हूं, सारे लोगों को। आप सारे अमीरों को स्टडी करना आज रात में, देखना कि वो एक सिमिलर पैटर्न होगा उन सब में। एक सिमिलर पैटर्न होगा कि वो सारे बिजनेस कर रहे हो। दूसरा, उनका प्रोडक्ट दुनिया के हर आदमी के काम का होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, यानी हर जगह उनका प्रोडक्ट जाता होगा। तीसरा, उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, मतलब बहुत सारी जगह फैला होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होगा, एक ही जियोग्राफी में नहीं होगा, पूरी दुनिया में फैला होगा, पूरे देश में फैला होगा। और चौथा, उनके बिजनेस में उनका रोल 2 या 3% ही होगा, 97% दूसरों का होगा। आप जियो का एग्जांपल ले लीजिए, आप जोमेटो का ले लीजिए, आप अमेजोन का ले लीजिए, आप टाटा का ले लीजिए, बिरला, बांगड़, बजाज, डालमिया, अंबानी, जिस मर्जी का ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग का, किसी का भी ले लीजिए। आप आज रात को ये स्टडी करना कि ये सारा सिमिलर पैटर्न है इनका। देखने में आपको लगता है सब अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन थीम सबकी एक है, पैटर्न सबका सेम है। सारे के सारे बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब एक बात पक्की हो गई, अमीर बनना है तो बिजनेस करना होगा। सारे के सारे ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल मतलब सेल करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जो हमारी लाइफ के रोजमर्रा के कामों से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो सिम हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, ऐसे प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं। पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है, इवन पूरे देश में तो जरूर होता है। और उनका खुद का रोल बहुत कम होता है। जियो को चलाने के लिए अंबानी का रोल नहीं है, अंबानी का रोल 3% है। बाकी तो जियो तो ऑपरेट तो सारे जियो के स्टाफ करते हैं ना, स्टाफ रखी हुई है, यानी टीमों का रोल होता है, टीमें बना रखी है उन्होंने उन कामों को करने के लिए। और टन्स ऑफ मनी क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। इसका मतलब कोई एक चीज है जो सिमिलर है, बैकएंड में कोई एक चीज है जिसको सारे लोग एक जैसा कॉपी कर रहे हैं। और वो चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है मिस्टर जे पॉल गेटी का दिया हुआ एक सिद्धांत। वो सिद्धांत ये है, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, हिंदी में बता देता हूं, बहुत सारे साथी हिंदी वाले बैठे होंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पहले उस आदमी को ढूंढो, फाइंड समवन हु इज रिच, जो अमीर है। इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर आप अमीर बनना चाहते, फाइंड समवन हु इज रिच, पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है, एंड डू ही इज डूइंग, और वो करो जो वो करता है। वन डे यू विल बी रिच, यू विल बिकम रिच, सॉरी, एक दिन आप अभी अमीर बनोगे। अब आप देखो सारे अमीरों ने इसी एक चीज को काम कॉपी किया हुआ है, सबने इसी को कॉपी किया हुआ है। मैं कल वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब का इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट में, और राजाराम जी साथ में ही देख रहे थे दोपहर में, टीवी पे, यूट्यूब से। वो कहते हैं कि मैं बिहार से जब गया ना मुंबई, तो बिहार से अमीर होने के लिए बंबई गया, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि धीरूभाई अंबानी और ये बिड़ला, ये डालमिया, ये इकट्ठे कहां होते हैं।
तो पता चला ओबेरॉय के हेल्थ क्लब में ये लोग इकट्ठे होते हैं। तो बोले मैं जोड़ जुगाड़ लगा के ओबेरॉय के हेल्थ क्लब में चला गया, दूर जाके बैठ गया, और ये लोग आपस में कुछ कह रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि एक भोजपुरी चुटकुला सुनाऊंगी आपको। बोले मैं 15-16 साल का था साहब उस समय, अभी 75 साल के है, 77 साल के है अनिल अग्रवाल साहब। तो उन्होंने कहा सुनाओ, तो बोले मैंने सुनाया सुनाया, तो धीरूभाई अंबानी ने कहा कहां से आए हो? बोले बिहार से आया हूं। बोले कल फिर आना यहां पे। बोला मैं तो यही चाह रहा था कि यार मेरे को इनके बराबर एंट्री मिल जाए, मैं इनको देखूं ये कैसे काम करते हैं। और बोले वहां से मेरे को एक चीज समझ में आई कि धीरूभाई अंबानी आईपीओ लाए, रिलायंस को स्टार्ट किया, तो मेरे को एक चीज समझ में आई, अगर मुझे बिजनेस करना है तो पैसा लोगों से लेना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके हमने 15 लाख रुपए में एक बैंकरप्ट कंपनी को लिया, 5 लाख पिताजी ने दिए, 5 लाख रुपए मेरे एक मामा जी थे उन्होंने दिए, और 5 लाख रुपए वो एक स्टॉक मार्केट के कोई बंदे थे उन्होंने दिए। बोले 15 लाख रुपए दिए और हमने एक कंपनी खरीदी। बाद में उस कंपनी को हमने पब्लिक करवाया, स्टरलाइट टेक के नाम से वो कंपनी थी। स्टरलाइट स्टील होती थी पहले, बाद में स्टरलाइट टेक बनी। बाद में बोले पब्लिक करवाया, पैसा आया, फिर हमने एक कंपनी और खरीदी, फिर एक और खरीदी, फिर एक और खरीदी। मतलब अमीर के साथ में रहे, अमीर बने या नहीं बने। लेकिन उनके पिताजी गरीब थे, क्योंकि वो किसी अमीर के पास नहीं गए थे। मेरे अपलाइन को मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर ये सारे एग्जाम्पल आप दे रहे हो ना, ये इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो लोगों को ऐसे लोग मिले। मैं ना बंबई जा सकता, और ना मेरे शहर में कोई अमीर मेरे को ऐसा बता सकता कि अमीर कैसे बना जाए। तब उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कर सकता हूं। इधर हमारे को एक बीमारी होती है नेटवर्कर लोगों को, मैं करते हैं। उन्होंने मैं नहीं बोला, उन्होंने कहा एक शख्स को मैं जानता हूं जो भिलवाड़ा में रहते हैं, नाम है भागचंद छाबड़ा, और उनके छोटे भाई त्रिलोकचंद छाबड़ा, वो दोनों मिलकर एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप उस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लो, जो कि बड़े कम पैसे में मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1260 रुपए के 3 जोड़ी कपड़े लेने हैं और किट उठा के रखी। मैंने कहा साहब ये तो मैंने अभी मना की थी। बोले मना इसलिए की थी क्योंकि आपको मालूम नहीं था। ये किट आपको उन तक पहुंचाने की एक सीढ़ी है। किस तक? 10,000 करोड़ की कंपनी के मालिक भागचंद छाबड़ा और पीसी छाबड़ा तक पहुंचाने की सीढ़ी है। अगर आप ये किट लेके उनके पार्टनर बन जाते हो, बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, और बाद में जब वो यहां आए और प्रोग्राम करे, क्योंकि वो आपको घर पे तो सिखाने आएंगे नहीं, वो जहां प्रोग्राम करेंगे आपको वहां जाना होगा। सफल लोग आपके पास चल के नहीं आएंगे, आपको सफल लोगों के पास जाना होगा। भाई साहब प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। कई बार हमारी गलतफहमी होती है, प्यासा है ना तो कुआं चल के आएगा, कुआं नहीं चल के आएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं बोला ठीक है साहब, और ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में शुरू में लोगों ने नेगेटिव किया और किया, लेकिन उसके बाद में मैं 6 महीने बाद में एक प्रोग्राम अटेंड किया बीसी सर का, और उस प्रोग्राम से मैं स्टार्ट हुआ। मुश्किलें आई, चैलेंज आए, तकलीफें आई, बट कर गए। इस बिजनेस में आज वो सब कुछ मिला है जो एक आम आदमी की चाहत होती है। पिछले महीने का मेरा चेक 4,62,000 रुपए का। कहने को मैं 5 भी कह सकता था, कहने को मैं 4.5 भी कह सकता, लेकिन मेरी आदत है, मेरे को जितना आता है मैं उतना ही बोलता हूं। पिछले महीने का बोनस मिला के 4,62 है। 30 से 35 लाख रुपए साल की मेरी एवरेज इनकम रहती है आरसीएम बिजनेस से। और ये आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप वो करें जो हम लोगों ने किए। हर आदमी की कुछ चाहतें होती है, हर आदमी की कुछ इच्छाएं होती है, हर आदमी के कुछ सपने होते हैं, और वो सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल सकती है। आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है, डिजाइन योर लाइफ। खुद के जीवन का निर्माण आपको खुद करना है। ये दो जिंदगी होती है सर, ये जिंदगी एक थी, टू टाइप ऑफ लाइफ होती है। ये मेरी पहले वाली जिंदगी जिसकी अभी हमने डिस्कशन की, और ये अभी मेरी जिंदगी है जिसमें वर्तमान में मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं। आमतौर पे जो लाइफ होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट होती है। हम जब पैदा होते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट हमें एक लाइफ लाइफ मिलती है। मंडे टू संडे का एक रूटीन चक्कर होता है, हम अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं। जैसे रमन कुमार जी की शॉप है, रमन कुमार जी मंडे को चालू करते हैं, संडे को छुट्टी करते हैं, फिर मंडे को चालू करते हैं, फिर संडे को छुट्टी करते हैं। और ये रमन कुमार जी का नहीं है, हर आदमी का एक सर्किल होता है। शौरी रमन जी, मेरी स्क्रीन पे जो साथी आते हैं मैं उनको बड़ा प्यार करता हूं, और अगर वो कुछ कारोबारी होते हैं तो फिर मैं उनके उदाहरण से समझाता हूं, ताकि थोड़ा सा लोग ज्यादा आसानी से समझ पाए। इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं।
उनको बुरा नहीं लगना चाहिए जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, और रमन जी को बुरा नहीं लगना चाहिए उनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि इंटेंशन मेरा बुरा नहीं है। मेरे आपको समझाने के उद्देश्य से ये बात कह रहा हूं। एक लाइफ होती है जो आप अपनी मर्जी से बनाते हो। आदमी के जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन होता है वो होता है चॉइस, चुनाव। आज हम जो भी है ना, उन चुनावों का नतीजा है जो हमने किए। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक लाइन बोलते हैं साहब, आमिर भाई आपने पढ़ी भी होगी, गरीबी और अमीरी दोनों सोच की संतानें हैं। गरीबी और अमीरी दोनों सोच की संतानें हैं। बर्थ कैसा बिल्कुल भी सही। हो जाए, डेथ आपके हाथ में कैसी होगी, और वो होगा चॉइस से। वो चुनाव आपको करना होगा, फैसला आपको करना होगा। योर लाइफ इज ए रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस। आपका जीवन आपके चुनावों का नतीजा है। इफ यू नोइंगली डू नॉट चूज व्हाट यू वांट, इवेंचुअली यू डोंट वांट। अगर आप जानबूझकर वह नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तो अनजाने में आपको वो करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको समझिएगा। बहुत बड़ी लाइन है, इसको समझिएगा। वट यू आर टुडे इज द रिजल्ट ऑफ चॉइस यू मेड यस्टरडे। मैंने शुरू में ही बोला था, आज आप वो हो जो पास्ट में चुनाव किए थे। वट यू विल बिकम टुमारो विल बी द रिजल्ट ऑफ चॉइस यू मेक टुडे। आज जो चुनाव करोगे उसका रिजल्ट कल आएगा। इफ यू नोइंगली डू नॉट मूव फॉरवर्ड यू विल ऑटोमेटिकली मूव बैकवर्ड। अगर आप आगे चढ़ने के लिए प्रयास नहीं करोगे तो पीछे तो ग्रेविटी ले जाएगी, कुदरत आपको पीछे धकेल देगी। 5 स्टेप है जिंदगी में, आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीनी हो तो उसके लिए पहला, चूज व्हाट यू वांट। क्या चाहते हो, इसको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लिखते नहीं है। लिखिए। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये लिखी हुई चीजों पे विश्वास करता है, बोले हुए शब्दों पे विश्वास नहीं करता है। ये लिखे हुए शब्द और पढ़े हुए शब्द और सुने हुए शब्द सारा जब मिक्स हो जाए ना, तो ये विश्वास करता है। दूसरा, फाइंड ए वे टू अचीव इट। पहले क्या चाहिए मेरे को, साहब सीधी बात बताता हूं, जब मैंने आर से बिजनेस ज्वाइन किया था और जब बीसी सर का प्रोग्राम देखा था, और उसके बाद में लकीली विजय बत्रा जी का एक प्रोग्राम मेरे को दिल्ली में ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल गया, तो मैंने एक चीज लिखी थी आगे, मुझे इस बिजनेस में रॉयल्टी आना है। क्यों? रॉयल्टी का 25,000 का चेक उस समय आता था, अभी तो 40 बनने लग गया बोनस मिला के। उस समय 25 बनता था, और मैं 2,000 बेचने वाला आदमी, 25,000 की इनकम, यार 10 गुना से ज्यादा सोच ले, 12 गुना से ज्यादा सोच ले, और उसको क्या चाहिए? मेरी वर्तमान इनकम से मैं 12 गुना से ज्यादा सोच रहा कि यार मुझे 25,000 रुपये महीना आ जाए ना, मेरी फैमिली को मैं सब कुछ वो दे दूंगा जो एक मतलब एक अमीर आदमी दे सकता है। अच्छा घर बना लूंगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवा लूंगा, अच्छे गाड़ी घोड़े ले आऊंगा, सब कुछ। क्योंकि 20 साल पहले 25,000 रुपए की इनकम अच्छी की इनकम मानी जाती थी, आज के 2.5 लाख के बराबर होती थी, ऐसे मान लो आप। तो मेरा पहला टारगेट ही 25,000 था। अब 25,000 चाहिए तो करना क्या होगा? फाइंड ए वे टू अचीव इट। फाइंड ए वे टू अचीव इट। तो एक ही रास्ता है, आर से में रॉयल्टी जीरो बनना पड़ेगा। आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल एंड ओवरकम देम। तीसरा है, उन रास्ते की बाधाओं को, ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। मैंने पहचाना, मैं दूध बेचता हूं, मेरे पास समय का चैलेंज है। मैं दोनों टाइम दूध बेचता था, फिर मैंने एक टाइम कर दिया ताकि मेरा शाम का टाइम फ्री हो, तो मैं प्लान ज्यादा दिखा सकूं, मैं लोगों से ज्यादा मिल सकूं, मैं लोगों से बात ज्यादा कर सकूं, मैं मीटिंग सेमिनार में जा सकूं। वो सारी चीजें की मैंने, ऑब्स्टेकल देखे, उनको ओवरकम किया। वर्क अनकंडीशनली अंटिल यू अचीव इट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा। लोग कहते हैं सर 1 साल रॉयल्टी नहीं आई ना तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। तो तू आज ही छोड़ दे, तेरी नहीं आएगी। अनकंडीशनली काम करना है, बिना शर्त के, दिन रात एक करना है। कब तक? जब तक आपने जो पहला लाइन लिखा है ना, इफ यू चूज व्हाट यू वांट, ये व्हाट यू वांट वाला अचीव नहीं हो तब तक अनकंडीशनली काम करना है, रोज। हाँ उदास हो सकते हो, थक सकते हो, निराश हो सकते हो, बट काम तो करना पड़ेगा। और तब आती है सेलिब्रेशन, तब आती है सक्सेस, जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं।
पहला स्टेप, चूज व्हाट यू वांट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में आप क्या चाहते हो, जीवन के हर क्षेत्र में आप क्या चाहते हो। सबसे पहला आता है खाना, रोटी। रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकता। कौन सा खाना चाहते हो। हमारे पास पहले स्लाइड में थोड़ी सी जो मतलब ये थाली है ना आमिर भाई, ये थोड़ी सी और ज्यादा खराब वाली थी। तो मैंने उसको, बेटे ने थोड़ा बोलता बोला पापा इसको हटाओ, तो उसने ये सब्जी रोटी की स्लाइड लगा दी। एक ये खाना है, एक ये खाना है यार, कौन सा खाना खाना चाहिए दिल से अगर पूछो तो कौन सा चाहिए। मेरे हिसाब से तो राइट वाला चाहिए। मैं तो ये 56 भोग की थाली चुनना चाहूंगा यार। जिंदगी अगर मौका दे तो पीसी सर कहते हैं खिलाड़ी बनोगे या दर्शक बनोगे, कौन दर्शक बनना चाहेगा यार। थाली वो खाएगा जो मजा देती हो। कपड़े तो दोनों ही दुकानों में है यार, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। लेकिन इच्छा तो यहां जाके परचेज करने की है यार, यहां तो मजबूरी में जाते हैं। घर तो दोनों ही जगह है, ये भी घर है ये भी घर है। कहां रहना चाहोगे, बच्चों से पूछना ना, बेटा इधर बनाए कि इधर बनाए। ये पिक्चर घर में पूछना बच्चों से कौन से वाला चाहिए। एजुकेशन, ये भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये भी बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहोगे, लेफ्ट और राइट। ट्रांसपोर्ट, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना है जिंदगी चलती जा रही है। ये चलती जा रही है कि निकलती जा रही है। ये कटती जा निकलती रही जा है, ना रही है, चलती कटती जा जा रही है रही ना निकलती जा रही है, ये कटती जा रही है। ये भी गाड़ी है और ये भी गाड़ी है। वो गाना इधर नहीं गा सकते, इधर गा रहे हैं, गा सकते हैं। चलना है जिंदगी चलती जा रही है। ट्रेवल, ये भी भारतीय रेल है, ये भारतीय एयरलाइंस है। ये भी सफर कर रहे हैं ये भी सफर कर रहे हैं। कौन सा करना चाहते हैं? करना तो इधर ही चाहेंगे। हॉलीडे, छुट्टी कहां मनाएंगे, ये नानी दादी के घर है। अभी मेरा 18 तारीख को बॉम्बे में प्रोग्राम है। रोज फोन आ रहे हैं बॉम्बे वालों के, सर लोग गांव चले गए। मैं बोला डिजाइन योर लाइफ वाली जो स्लाइड है ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी कहीं पे, वो निकाल लो और उसमें से फोटो भेजो कि छुट्टियों में यहां जाना चाहते हो तो इस बार बंबई से छोड़ के मत जाओ, आरसिम करो। ये गांव कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। तुम ही जाओगे जहां जाना है वहां। है। ये साल इधर इधर मत आओ। ये साल पूरी ताकत से काम लगाओ ताकि अगले साल बच्चों को गर्मियों में इधर लेके जा सको। थाईलैंड घुमाने ले जा सको, गोवा घुमाने ले जा सको। हॉस्पिटल, दोनों ही जगह इलाज होता है साहब, दोनों ही जगह इलाज होता है। मेरे पिताजी बीमार थे, कैंसर हुआ था, यहां इलाज करवाया था। मेरे भाई को ही कैंसर हुआ, संयोग से बचा वो भी नहीं, लेकिन इलाज यहां करवाया था राजीव गांधी में। इतना सुकून तो है कि इलाज तो अच्छे हॉस्पिटल में करवाया, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। पहला स्टेप, व्हाट यू वांट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सेकंड, फाइंड ए वे, रास्ता ढूंढो। एक ही रास्ता है ये सारे चीजों को पाने का। ये सारी जो चीजें हैं ना, इधर लेफ्ट से राइट में आने का, इधर लेफ्ट से राइट में आने का एक ही रास्ता है। ये सारी चीजों में लेफ्ट से राइट आने का एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक। वो कौन सा है, मेक मोर मनी। विटामिन एम, शुरू में ही बोला था मैंने, कोई दूसरा रास्ता नहीं। 64 करोड़ में से 63 करोड़ के पास आमिर मैं स्टाम्प पे लिख के देने को तैयार हूं, दूसरा रास्ता नहीं है। 64 करोड़ 18 साल से ऊपर के हैं जिनके वोट बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं। भारत सरकार का चुनाव आयोग का डेटा है। उस डेटा के हिसाब से 64 करोड़ में से 63 करोड़ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे जितने मर्जी ऐसे कंधे ऊंचे करके और थोड़े चंद के और सीना, वो मोदी जी कहते हैं 56 इंच वाला, वो 56 नहीं 58 इंच का करके चल ले से। ये चीजें सारी एक ही चीज से आएगी, मेक मोर मनी। अब वो ये कह सकते हैं सर हमें क्या चाहिए, हम तो यहां भी ठीक है ना यार, इलाज तो यहां भी इलाज ही है। मेरे एक भाई है वो कहता है यहां में और यहां में क्या फर्क है। मैंने कहा बहुत फर्क है। यहां पे काटा जाता है और यहां पे चीरा जाता है। काटने में और चीरने में बड़ा फर्क।
वो कहता है छुट्टियों में क्या फर्क है, यहां में और यहां में क्या फर्क है। मैंने कहा यहां पे गली का जो नल है उससे नहाया जाता है, और यहाँ स्विमिंग पूल है उसमें नहाया, यहाँ तालाब हो सकता है नहाने के लिए, यहाँ स्विमिंग पूल है। वो बोलता है ट्रेवल में क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरी बीवी और तेरे बच्चों को लेके एक बार चढ़ जाना, पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ता है। चढ़ जाना, घर में होते हो, आपकी बीवी घर के बाहर खड़ी है और कोई लड़का गली में से जाए और ऐसे देख लेना, तो आपकी इच्छा होती है आंखें फोड़ दूं, बहन बेटी कोई भी हो तो। और इधर होते हो तो क्या क्या फोड़ते हो, बताना जरा चैट में। खुद नहीं देखते हो क्या, मैं तो हर महीने देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ ट्रेनों में। तब फोड़ के दिखाओ आंखें। एक आदमी, मैं नागपुर से आ रहा था एक दिन, बकवास कर रहा था ट्रेन में, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। मैंने कहा नागपुर से दिल्ली फ्लाइट जाता है, काहे को है ट्रेन में, अगर बच्चों के लिए करना है तो फ्लाइट पकड़। चुप हो गया, उसकी बीवी कहती है चुप हो जा, तेरी औकात हम जानते हैं, बोल सकता है तू बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये सही बोल रहा है, बच्चों के लिए करना था तो फ्लाइट बुक करता, क्यों आया ट्रेन में। और ट्रेन में आया तो भैया धक्के भी लगेंगे, मुक्के भी लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, जो जो नहीं लगना चाहिए और जहां जहां नहीं लगना चाहिए वहां सब लगेंगे। इलाज एक ही है, मेक मोर मनी। और पैसा कैसे बनेगा उसका भी इलाज बता देता हूं। हाउ डू वी अर्न मोर मनी। स्किल इनटू टाइम बराबर इनकम। स्किल यानी हमारा जो हुनर है उसको समय के साथ मिलाते हैं तो पैसा बनता है। मान लो एक आदमी है, इसका वैल्यू है 1,000 रुपए पर आवर, 10 घंटे काम करता है 10,000। एक आदमी का वैल्यू है, पढ़े लिखे आदमी का, आमिर की तरह, मान लो मेरा 10,000 का वैल्यू है, आमिर का 5,000 के हिसाब से 50,000 का वैल्यू है। लेकिन टाइम लिमिटेड है 24 घंटे का। और स्किल को हम दोबारा नहीं बढ़ा सकते हैं, स्किल को हम जितना आ गया ना उतना ही रख सकते हैं, बढ़ा एक चीज सकते हैं, वो है टाइम। और जितने भी लोग हैं अमीर बने हैं वो यही काम करते हैं। अब टाइम बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला है स्टार्ट ए ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस कोई, टाटा बिरला बजाज बांगा डालमिया अंबानी की तरह। इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जैसे अंबानी ने जियो में 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, भारतीय एयरटेल ने, सुनील भारती मित्तल जी ने अभी 5G स्पेक्ट्रम में 13,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। यूज मनी, इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, स्टार्ट ए बिजनेस एंड हायर पीपल ऑन सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन पे लोगों को हायर करो, जैसे जियो करता है। कुछ लोगों को सैलरी पे रखा जाता है, फिर जियो की सिम बेचते हैं उनको कमीशन पे रखा जाता है। जो बॉम्बे में उनके ऑपरेशन संभालते हैं जियो के, उनको तो सैलरी पे रखा जाता है। जो सिमें बेचते हैं उनको कमीशन पे रखा जाता है। आप भी ऐसे रखो, दे विल वर्क फॉर यू, और फिर वो लोग आपके लिए काम करेंगे, एंड यू विल गेट एडवांटेज ऑफ टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग। क्योंकि वो 100 रुपए का काम करेंगे, आप उनको 10, 20, 30 रुपए दोगे, बाकी तो आप अपने पास ही रखोगे, सारा थोड़ा ही दे दोगे। पहला तरीका ये है। अभी जूम कॉल में बैठे सभी साथियों में मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर 106 में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 106 साथियों में ये पहले ऑप्शन को यूज कर सकता हो। क्योंकि 200, 300, 400, 500 करोड़ मिनिमम चाहिए, उतना ही रिस्क चाहिए, उतना ही ब्रेन पावर चाहिए, उतना ही सब कुछ और चाहिए, उतना ही बैकअप चाहिए। तो दूसरा तरीका है स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। आज से बिजनेस शुरू कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग, स्पॉन्सर पीपल हु विल वर्क फॉर देमसेल्फ, बट यू विल गेट एडवांटेज ऑफ टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग। अभी मैं और आमिर दोनों राजाराम जी की टीम में, हम सब लोग राजाराम जी की टीम में, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। राजाराम सर घर में बैठे हैं, इंदिराज सर घर में बैठे हैं, और उनको पैसे बन रहे हैं। अब हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फायदा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो हमारे नेटवर्क में हमारे अपलाइन है। तो जो उनको फायदा मिल रहा है वही हमारी टीम जब करती है तो हमें मिलता है, वही आपकी टीम करेगी तो आपको मिलेगा। तो ऑप्शन वन हमारे लिए नहीं है, ऑप्शन टू हमारे लिए। और इसी ऑप्शन से आज वत्सा 65 लाख का चेक लेते हैं, इसी ऑप्शन से रवि शर्मा जी 50, 60 लाख का चेक लेते हैं, इसी ऑप्शन से राजाराम जी 25 लाख, 30 लाख का चेक लेते हैं। यही ऑप्शन सबके लिए है। एक ही ऑप्शन है दोस्त, और कोई ऑप्शन है नहीं। इफ यू डोंट हैव ह्यूज मनी टू इन्वेस्ट, देयर इज ओनली वन वे फॉर टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग। If you want to become rich, find someone who is rich and do he is doing. One day you will be rich. ये लाइन के बगैर तो मेरी बात ही पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये एक ही लाइन है जिसने मुझे अमीर बनाया है। रिच पीपल बिल्ड सिस्टम,
पहले वो सिस्टम बनाते हैं। टीसीजी ने आरसीएम का सिस्टम बनाया, पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया। सेम अम्मा जी ने की। पहले वो पैसा डालते हैं और सिस्टम बनाते हैं, देन बिल्ड ए टीम, फिर टीम बनाते हैं। आप गूगल को देखो, माइक्रोसॉफ्ट को देखो, एप्पल को देखो, रिलायंस को देखो, अडानी को देखो, आरसीएम को देखो, किसी को भी देखो। अब हमें अमीर बनना है तो क्या करना है? हमें ये वाला नहीं करना है। भगवान बड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर। उसको मालूम है ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक, चिंकारा। चिंकारा बोलूंगा तो उनकी ऐड हो जाएगी, पैसे थोड़े देते हैं वो मेरे को, इसलिए मैं चिंकारा बोल दिया। भगवान को मालूम है ये बेचारे 63 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास में पैसा नहीं है। ये 63 करोड़ के पास में इतना माइंड भी नहीं है कि ये कोई सिस्टम बना सके। तो क्यों ना किसी ऐसे आदमी को धरती पे भेज जो इनके लिए पैसा लगा के सिस्टम बना दे और फिर इनको टीम बनाना सिखा दे। तो ये इतना टीना सा काम कर सकते हैं कि ये टीम बना सकते, और वो टीम बना के ये भी उतने अमीर बन सकते हैं जितने अमीर वो बने, जो पैसे लगा के सिस्टम खड़ा करके टीम बना के बनते हैं। तो अब इनको तो बेचारों को सारों को इंक्लूडिंग आरसीएम सबको पहले पैसे लगाने पड़े, फिर सिस्टम खड़े करने पड़े, फिर टीम बनानी पड़ी, तब जाके अमीर हो पाए। हमें पैसे नहीं लगाने, हमें सिस्टम नहीं बनाना, प्लान बना बनाया, सिस्टम बना बनाया। हमें खोपड़ी नहीं लगानी, दिमाग नहीं लगाना। हमें सिर्फ एक काम करना है, टीम बनानी है। और उसमें भी भगवान का दिया हुआ एक ऐसा इंसान हमारे साथ में है जिसको बोला जाता है अपलाइन, जिसको बोला जाता है अपलाइन। अगर आप समझदार हो तो उसका फायदा उठा लो, और अगर आप समझदार नहीं हो तो आपका फायदा वो उठा लेगा। आपका फायदा वो कैसे उठाएगा? जब तक उसको दूसरा नहीं मिलेगा वो आपको यस सर करेगा। जिस दिन दूसरा मिलेगा मार के किक साइड निकल लेगा। तो ये तो है अपना फायदा उठाने वाली बात। मेरी डाउनलाइन में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने तब तक ढोया जब तक मेरे को ढंका नहीं मिला। जिस दिन मेरे को वो मिला जो यस सर बोले, मैं 2 कदम चलूं तो वो 100 कदम चलने को तैयार हो गए, उस दिन मैंने उसको साइड में कर दिया। चल भाई तू जा, हो गया तेरा काम, तू जा, रास्ता ना। आप बोलोगे सेल्फिश, हाँ आप कह सकते हो। जोंक को जानवर तभी तक रखता है जब तक वो उसका खून ना पिए। जिस दिन खून पीता है ना उस दिन वो लात मार के, मुंह से काट कूट के, पीट करके, कैसे भी करके उसको निपटा देता है जोंक को। तो अपलाइन पर जोंक मत बनो। अपलाइन को अपना मेंटोर, अपना गुरु, अपना कोच बनाओ। इस बिजनेस में एक आदमी है जो आपकी फिक्र करता है, एक आदमी है जो आपकी बड़ी गाड़ी देखना चाहता है। आपके मां बाप के बाद धरती पर तीसरा अगर कोई आदमी है ना जो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहता है, दैट इज कॉल्ड योर अपलाइन। अगर उसके सबमिशन में आप नहीं हो ना, मैं लिखित में गारंटी देता हूं इस बिजनेस के अंदर कि आप जहां में कहीं भी चले जाना, मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोल अगर किसी इंसान के जीवन में किसी का होता है तो वो गुरु होता है, कोच, मेंटोर। सचिन तेंदुलकर इसलिए नहीं बना कि उसको क्रिकेट अच्छा खेलना आता। सचिन महान इसलिए बना क्योंकि उसका कोच आचरेकर था, रमाकांत आचरेकर सर। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी सचिन रोया था कि अरे एक बार तो मेरे कोच से बुलवा दो कि तुम अच्छा खेला। 25 साल बाद आज भी राजाराम जी जब मेरे से मिलते हैं ना, 22-23 साल हो गए मुझे आरसीएम करते हुए, आज भी मेरे से मिलते हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी नहीं बोला क्या तुम्हारा तो बहुत बढ़िया कर रहा है। 2015 में एक प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, न्यूट्रीचार का सेशन हुआ था बिरला मातोश्री में, और वहां मेरे को स्टेज होस्टिंग करनी थी। मुकेश जी, वत्स साहब और राजाराम जी को स्टेज पे बुलाना था मुझे। उस दिन पहली बार राजाराम जी ने वत्स साहब को बोला कि थोड़ा ठीक बोलता है आज। आज अगर पूरा इंडिया मुझे सुनता है ना, मेरे अपलाइन है इंद्राज सर। इंद्राज सर से ज्यादा इंडिया आज मेरे को जानता है। मालूम है क्यों जानता है? क्योंकि मेरे अपलाइनों ने मुझे इस लायक बनाया है। आपका अपलाइन है। अरे एक सुनार एक सोने को
वैल्यूएबल बना सकता है। अदरवाइज सोना भी कुछ नहीं होता है। एक पत्थर जोहरी उसको हीरा बना सकता है, नहीं तो एक पत्थर पत्थर होता है। और एक डाउनलाइन को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक लीडर, एक अपलाइन बना सकता है। अदरवाइज वो तो एक आम आदमी होता है। उस अपलाइन को पकड़ लो। इस बिजनेस में चार चीजें मैं हमेशा कहता हूं, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए ना, क्यों करना है ये समझ में आ गया, कैसे करना है ये चार बातें शॉर्ट में बता देता हूं। नंबर वन, लिख लो। अगर आप 5,000 पीवी नहीं कर रहे हो, श्योरी मुझे माफ करना अमीर यार, आपके कुछ लोग आज नाराज हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके अपलाइन मोहन प्रसाद जी है और मैं वहां से परमिशन लेके चलता हूं, जब भी आप लोगों की टीम में, चाहे मधु की टीम में आऊं चाहे मैं आपकी टीम में आऊं, तो मैं परमिशन वहां से लेता हूं और मैं फुल फ्लैश परमिशन के साथ आता हूं। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं किसी की टीम में, अभी रत्नेश जी की टीम में था, मैं रायपुर में था, सेमिनार कर रहा था, 300 लोग सेमिनार में थे, सुभाष जी और रत्नेश जी की वाइफ साथ में थी। मैंने कहा 300 लोग एक तरफ और एक तरफ मैं अकेला हूं, और सुबह में मैंने परमिशन ले रखी है। और रत्नेश जी हमेशा ही कहते थे, आत्माराम जी मेरी टीम में आओ तो अपनी टीम मान के बात करना, ये मत मानना हम क्रॉस लाइन है आपके। तो आदरणीय रत्नेश जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पास उनका भरोसा है। मैं बात वही करूंगा जो आपके फायदे की है। हिंदुस्तान में मैं वो लीडर नहीं हूं जो आपको खुश करूं, क्योंकि आपको खुश करने के लिए बहुत लीडर मिल जाएंगे आपको। मैं खुश करने वाला लीडर नहीं हूं, इसलिए मेरे सेमिनार भी कम होते हैं। क्यों कम मांगते हैं लोग बाग? क्योंकि उनको पता है ये आएगा ना तो ये, मतलब पता नहीं, दो चार को ठिकाने लगा देगा। तो लोगों को मीठी मीठी बातें चाहिए। मैं मीठी बातें नहीं करता हूं दोस्त, मैं सच्ची बातें करता हूं। अगर आप 5,000 पीवी नहीं कर रहे हो, या तो करना शुरू कर दो या आरसीएम छोड़ दो। दो में से एक काम करो, या तो आउट, या 5,000 पीवी 1 तारीख को। शुरू में हो तो कोई बात नहीं, 30 तारीख तक कर लो, फिर 10 तारीख तक कर लो, फिर 3 तारीख तक कर लो, एंड में 1 तारीख पर आना है। क्योंकि टीसी छाबड़ा जी को यह पता ही नहीं है कि आपकी और मेरी शक्ल क्या है। उनको यह मालूम ही नहीं है कि आपकी और मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। उनको यह मालूम ही नहीं है कि आपको और मेरे को पैसे की कितनी जरूरत है। उनका कंप्यूटर सिर्फ पीवी देखता है और पीवी को कैलकुलेट करके पैसा भेजता है, और पीवी प्रोडक्ट में से आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, डाउनलाइन कॉपी अपलाइन। मजे की बात यह है, नेगेटिव में डबल होता है, पॉजिटिव में हाफ होता है। हम्म, बिल्कुल सर। आमिर, सुबह मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है मूलराज जी, जम्मू से, आज सुबह ही मीटिंग हो रही थी, गुड्डोट का सेशन था, उसमें 2 मिनट पहले मैं बोल गया, वो उसका ऋत्विक का थोड़ा सा नेट का चैलेंज था तो वो थोड़ा लेट आया। मैंने पूछा कितने लोग डायमंड क्लब करते हो, सबने हाथ खड़े कर दिए, बहुत सारों ने। एक साथी है मेरे मूलराज, 10 साल से आरसीएम कर रहा है जम्मू में। बिजनेस है होगा शायद उसका 70,000, 80,000, 1 लाख का, 10 साल में। दस साल हम्म। में 10 साल में है, हाँ रमन जी, बिल्कुल 10 साल में। बोलता है सर मैं डायमंड क्लब करता हूं। मैंने कहा तेरी डाउनलाइन में कितने करते हैं, अभी बता इधर ही। 497 लोग थे हमारे उस समय। मैंने कहा तेरी डाउनलाइन में कितने करते हैं? बोला सर डाउनलाइन वाले 2,500, 1,500, 2,500, 1,000 वो करते हैं। मैंने कहा 10 साल हो गए तेरे को लगे हुए, 150 साल और लगा रहे। तेरा चेक अगर कभी 1.5 लाख का आ जाए ना, तो आत्माराम की मुंडी कटवा लेगा, मुंह तो रखता नहीं, गर्दन कटवा दूंगा। तेरा चेक कभी 1.5 लाख का नहीं आएगा मुराद। चैट में लिखता है सर क्यों? मैंने कहा क्योंकि तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने आरसीएम में देखा नहीं है। अरे 10 साल से आरसीएम कर रहा है और अभी खुद का डायमंड क्लब शुरू किया है, तो तेरे तो 150 साल लगेंगे उस नेटवर्क तक पहुंचने में जिससे तू टेक्निकल आ सकता है। कौन सा बिजनेस कर रहा है यार? डाउनलाइन के कान नहीं होते हैं, आज इस बात को लिख लो। आपके डाउनलाइन के कान नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं ना, सांप के कान नहीं होते हैं। वो कंपन से महसूस करता है कि आदमी आ रहा है उसकी तरफ या कोई खतरा आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में इरिक वरे, अमेरिका के एक बहुत बड़े ट्रेनर है, वो कहते हैं डाउनलाइन के कान नहीं होते हैं, होते ही नहीं है। डाउनलाइन सिर्फ आंखों से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? कौन आंखों सा? से। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। वो सिर्फ आंखों से सुनते हैं।
यानी जो हम एक लाइन आमिर बोलते हैं ना, कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो, बोलते हैं ना। बिल्कुल। गलत। गलत। मेरा डाउनलाइन किशनगंज में बैठा है साबिर आलम, टेक्निकल अचीवर। अभी मैं यहां पे कुछ भी करूं, साबिर सुन रहा है, मैं बताऊंगा तो सुनेगा या देखेगा? सुनेगा सर। तो कान तो होते ही नहीं है, सुनेगा कैसे? हम्म, बात तो सुनना तो सही। आंखों से है, कैसे होगा? आपकी एक्टिविटी दिखेगी ना सर। तो दिखेगी कैसे? वो तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, 3000 किलोमीटर। तो फिर वो कैसे हुआ? जो आप करते हो वो डाउनलाइन करते हैं। डाउनलाइन वो नहीं करते जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो भी नहीं करते जो आप करते हो। डाउनलाइन वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। राइट। आपको करते हुए देखते हैं, डाउनलाइन वो करते हैं। अब आप डायमंड क्लब उनके आंखों के सामने नहीं कर रहे हो, अपना बिल पोस्टर में डाल के नहीं फॉरवर्ड कर रहे हो, वो नहीं करेगा। आपको करना होगा, फिर उसको जाके दिखाना होगा, उसको बताना होगा, उसको करवाना होगा कि देख मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे करता हूं। तब वो करेगा। आप बोल रहे हो मेरा हो गया तू कर ले, वो एक महीना जोश जोश में कर लेगा, अगले महीने सामान घर में आ जाएगा। बीवी चार जूते मारेगी उसको, बोलेगी इसका क्या आय, काहे को लेके आए इतने रुपए का, 8,000 का। तो बेचारा अगले महीने बिकेगा नहीं, वो क्या करेगा? आपको जाके उसको सिखाना होगा कि देख मैं ऐसे करता हूं और तेरा ऐसे करवाता हूं। तो पहला काम है 5,000 पीवी करना शुरू कर दो, जल्दी सक्सेस चाहिए तो। और ये मुश्किल काम नहीं है। ये काम के लिए आपके पास इतने अच्छे अपलाइन है कि आपको यूज करने से ही आपका 5,000 पीवी पूरा हो जाएगा, यूज करने से। आप कभी कोई और प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डायमंड क्लब करने के लिए आपको कैसा, मतलब क्या क्या आसान तरीके से करना है। डायमंड क्लब बहुत आसानी से होता है, 100% प्रोड्यूस से ही होता है। आप एक काम करना, पिकअप सेंटर पे जाना, आंख पे पट्टी बांध के, और पहले बॉक्स से शुरू करना, और लास्ट में निकल के काउंटर पे आना। आपके घर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट होंगे, और 5,000 पीवी हो चुका होगा। सिंपल। दूसरा तरीका, दूसरा काम, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस चाहिए ना साहब, तो जो कसम मैंने खाई थी वैसी एक कसम खा लो। अगर पार्ट टाइमर हो तो 2 प्लान रोज के दिखाने हैं, और फुल टाइमर हो तो मिनिमम 10 होने चाहिए। यानी साइकिल वाले को 10 दिखाने हैं, कार वाले को 2 दिखाने हैं। यानी जो कार मेंटेन कर रहा है किसी जॉब या बिजनेस के साथ में, उसको 2 प्लान रोज के दिखाने हैं। अब कार और साइकिल क्यों बोला मैंने आमिर? क्योंकि साइकिल वाले के पास फालतू टाइम है, उसको प्लान दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो खाली बेला है, वो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए ताकि जल्दी से कार आ जाए। और कार वाले को 2 दिखाने की जरूरत क्यों है? ताकि साइकिल वाला उसके बराबर जल्दी पहुंच जाए, उसके वाली कार तक पहुंच जाए, और वो आगे मर्सिडीज तक पहुंच जाए, क्योंकि वो बिजी आदमी है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4 आदमी जोड़ने के बाद प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बात को आज गांठ बांध लो, अगर आपने प्लान दिखाना बंद कर दिया, मतलब आपका धंधा आज ही बंद हो गया। और अगर आप, कुछ लोग होते हैं ना वीकेंड पे आरसीएम करते हैं, वीकेंड पे कि संडे टू संडे करूंगा। भैया ये बिजनेस है, ये संडे टू संडे नहीं चलता है, ये संडे टू संडे नहीं चलता है। दुनिया में हर काम के लिए, रमन कुमार जी की दुकान है, मुझे पता नहीं वो 1 लाख कमाते हैं कि 10,000 कमाते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है, शादी आ जाए, फंक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, रमन कुमार जी की दुकान का टाइम फिक्स है, इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद होगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 1-2 घंटा, लेकिन फिक्स है, सारी दुनिया को मालूम है रमन इतने बजे दुकान खोलता है, इतने बजे बंद करता है। बट रमन कुमार जी के आरसीएम का पता नहीं है कि ये वाली दुकान वो कब खोलता है और कब बंद करता है। मतलब हर काम के लिए आपके पास टाइम फिक्स है। नौकरी के लिए टाइम फिक्स है, बच्चों के लिए टाइम फिक्स है, बीवी के लिए टाइम फिक्स है, घर के लिए टाइम फिक्स है, धंधे के लिए टाइम फिक्स है। आरसीएम के लिए टाइम की कोई फिक्सिंग नहीं है। मतलब हर जगह मैच फिक्स कर रखा है आपने, और जहां जहां आपके मैच फिक्स है ना,
वहां वहां आपका काम ठीक चल रहा है। आरसीएम खराब क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने आरसीएम में कोई मैच फिक्सिंग नहीं की हुई। आप दुकानदारी कर रहे हो तो वहां से आपको आमदनी आ रही है। आप घर में टाइम फिक्स देते हो, फिक्स टाइम दे रहे हो, तो घर में ठीक ठाक काम चल रहा है। सारे लफड़े आरसीएम में इसलिए है क्योंकि आपने आरसीएम के लिए कोई टाइम ही फिक्स नहीं किया हुआ है। तो भैया जब आरसीएम के लिए टाइम फिक्स होगा ही नहीं तो आरसीएम आपके लफड़े ठीक करेगा क्यों? भगवान कहता है ये तो इसकी हॉबी है। हॉबी है। जिसकी हॉबी होती है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। जिसका प्रोफेशन होता है ना, उसको सब कुछ मिलता है। आपकी क्रिकेट खेलना हॉबी है, पैसा नहीं मिलेगा। विराट कोहली का प्रोफेशन है तो टन्स ऑफ मनी मिलेगा। आपका घूमना हॉबी है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया घूमते हैं। इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं उनको, या क्या बोलते हैं, मेरे को नाम मालूम नहीं है, नौवीं पास आदमी हूं। लेकिन वो पूरी दुनिया में घूमते हैं ना। टन्स ऑफ मनी मिलता है उनको। हॉबी से पैसे नहीं बनते हैं, प्रोफेशन से पैसे बनते हैं। आरसीएम को अपना प्रोफेशन बनाओ। 2 घंटे आरसीएम करने के लिए मिनिमम अलॉट करो, और उस 2 घंटे में प्लान दिखाना है। उन 2 घंटे में कोई और काम नहीं करना है। जूम मीटिंग अटेंड की सर, 1 घंटा तो इसमें गया, वो उसके लिए था। हाँ, ट्रेवल ब्लॉगर, थैंक यू वेरी मच रमन जी। ट्रेवल ब्लॉगर, उनको पैसे मिलते हैं। आप भी ट्रेवल करते हो, आपको नहीं मिलते? आपको नहीं मिलते क्योंकि आप प्रोफेशनल ट्रेवलर नहीं हो। वो प्रोफेशनल ट्रेवलर है। दुनिया में कोई भी आदमी पैसे वही बनाएगा जो उस काम के प्रति प्रोफेशनल होगा। क्या आप आरसीएम के प्रति प्रोफेशनल हो? इफ यस, देन यू विल मेक मनी। नो, आप पैसे नहीं बना सकते हो। दूसरा काम, मिनिमम 2 प्लान रोज के। पहला डायमंड क्लब, दूसरा मिनिमम 2 प्लान रोज के। तीसरा, अपलाइन पहले में चला गया। अपलाइन वाला तो मतलब उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सारी चीजों में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है मीटिंग। और जितनी बड़ी मीटिंग, उतना बड़ा रिजल्ट। ये जूम मीटिंग इतना रिजल्ट लाएगी जितना माचिस की दिया सलाई जला के आप यहां हाथ तपा लो। ऐसे तीली जला लो और इसके ऊपर ऐसे हाथ कर लो, तो थोड़ी आपकी ठंडी के टाइम में थोड़ी गर्मी आ सकती है। लेकिन इतनी गर्मी नहीं आ सकती कि आप मतलब ऐसे कंबल फेंक के बैठ सको। आपकी होम मीटिंग एक इंट्रोडक्शन कि भाई ऐसे ऐसे काम है। आपका मंथली सेमिनार, आपका थोड़ा मतलब यूं बोलो कि मतलब एक यूं हो सकता है कि हाँ यार चल तो रहा है तो सही, कुछ तो है आरसे में। लेकिन बड़ा विजन चाहिए, बड़ी ग्रोथ चाहिए। और दिल बोले हडिप्पा कि यार ये आहा, अब तो करना ही है यार, कुछ भी हो जाए। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जैसा या एनिवर्सरी जैसा है या एकेडमी जैसा प्रोग्राम जब भी मौका मिले, जैसे अभी 25 मई को हो रहा है दिल्ली में। भाई जब बंबई इधर ये जम्मू में गोले पड़ने शुरू हुए थे ना, अभी 2-3 दिन पहले आमिर, जब वो पाकिस्तान से ड्रोन आके फटने शुरू हुए थे ना, जी। तो जम्मू से जाने वाली कुछ ट्रेनों को मैंने देखा था टीवी में। ज्यादा तो वो युद्ध दिखा रहे थे, लेकिन कुछ ट्रेनें दिखा रहे थे जो बिहार से, बंगाल से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जो लोग बाहर के लोग जेएंडके में किसी भी कारोबार या बिजनेस के सिलसिले में रहते थे ना, वो जो वापिस जा रहे थे ना, तो उनके पास रिजर्वेशन नहीं थे। रिजर्वेशन नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान वाले ड्रोन उनके पीछे पड़े हुए थे, और इंडियन आर्मी ने एक भी नीचे नहीं पड़ने दिया। फिर बिल्कुल। भी वो ट्रेनों में चढ़ गए और अपने घर पहुंच गए। क्यों? लक्ष्य बड़ा था, तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लक्ष्य छोटा होता है ना, तो रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। 25 मई आपकी जिंदगी को बदलने वाला डे है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आ जाइएगा। और अगर लक्ष्य छोटा है कि यार हम तो हॉबी के रूप में आर्चिंग कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एनिवर्सरी जैसे, नेक्स्ट जनरेशन जैसे प्रोग्रामों पे फोकस कीजिए। डायमंड क्लब कीजिए। 2 प्लान रोज के दिखाइए। और अपनी अपलाइन से, मैं एक बहुत बड़े
नेटवर्कर का एक दिन एक वीडियो देख रहा था, सुगी तजमानी है। उन्होंने कहा अगर आप अपलाइन से एक बार रोज बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप इस सिस्टम में बाहर हो रहे हो। एक बार तो आपकी बात होनी चाहिए। तो बोला कि किसी ने बोला सर मेरे अपलाइन तो बहुत बिजी होते हैं, जूम कॉल हो रही थी, सर मेरे अपलाइन तो बहुत बिजी होते हैं। उसने कहा ये तेरी प्रॉब्लम है या तेरे अपलाइन की प्रॉब्लम है? तू फोन करेगा वो बिजी है तो बोल देगा मैं बिजी हूं, बाद में अपने आप कॉल करेगा, टेंशन उसकी है, तेरी थोड़ी है। तेरा काम है उसको कॉल करना, बाकी आगे रिप्लाई क्या देना है वो जो जाने, अपलाइन जाने। तू रोज फोन करेगा और बात करेगा, सर कल मैंने ये किया, आज मेरा ये प्लान है, इसमें आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज टेल मी। ये रोज आप जितना जल्दी करोगे और जितना ज्यादा करोगे फायदे में होगे। अब ऐसा नहीं हो दिन में 17 बार अपलाइन को फोन करो, एक बार, एक बार रोज अपलाइन से बात करो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी आपके साथ की। अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में आके, और सबसे अच्छा लगा आप लोगों का डिसिप्लिन, 100 को नीचे नहीं जाने दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आमिर भाई। सर थैंक यू सो मच। और आज जिस तरीके की बातचीत आपने और जो अपना अनुभव हमारे बीच में शेयर किया है ना सर, तो मैं तो आपकी बात जब सुन रहा था, तो जब आप बात कर रहे थे ना कि एक लाइफ है जिसको एक लेफ्ट साइड वाली लाइफ लाइफ थी और एक राइट साइड वाली लाइफ थी, तो ऐसा वो जो है ना एक रियलाइजेशन, कहते हैं ना हम लोग हर जगह सर देखते हैं सुनते हैं, लेकिन वो जो रियलाइजेशन होता है ना, वो आज आपने कराया है कि क्यों हमको हमारी जिंदगी में वहां जाना जरूरी है, जो हम सोचते तो हैं बट उसको रियलाइज नहीं करते हैं। तो मैं इतना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी इस मीटिंग के बाद अपने फिर से एक बार अपने गोल्स को लिखूं और कहाँ जाना है उसकी तैयारी करूं। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, आपने एक एक बात आज जो की है वो अंदर तक, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी भी साथी में, आप जो भी साथी हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे वीडियो, जिनके ऑन है जिनके नहीं भी है, तो मैं बोलूंगा फटाफट ऑन करें अपना वीडियो। और आपने क्या एनर्जी फील की, क्या ऊर्जा आपके अंदर आई, क्योंकि मैं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं अपने आप को एक नया आमिर सोहेल देख रहा हूँ। मैं मेरे अंदर का जो वो ड्रीम जो पहले से ड्रीम है, लेकिन अब उसको पाने की जो, कहते हैं ना सर ने कहा कि जब वो मिसाइल ऐसे पीछे से आ रही थी तो सीट मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे, लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो आज आपने वो कहते हैं ना कि वो आग पीछे हमारी लगा दी है कि अब तो हमको भी राइजिंग कोर लीडर और कोर लीडर बनने की तैयारी करने का और ज्यादा रास्ता मिल गया, और हम वो पूरी तैयारी करेंगे। तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, मैं उनके पास भी चलना चाहूंगा और एक बार उनसे भी समझना चाहूंगा कि उनके अंदर कितनी ऊर्जा कितनी एनर्जी आज जो है ना, वो न्यूक्लियर पावर की आजकल बहुत सारी बातचीत हो रही थी, तो क्या हमारे अंदर वो न्यूक्लियर पावर तैयार हो पाया है जिसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा कर पाए और भारत के हजारों लाखों परिवारों को के भी सपने पूरे करने के माध्यम बन सकते हैं। तो हम लोग एक बार एक एक करके कुछ लीडर्स के पास में चलना चाहूंगा। हमारे बीच में मनीष जी है, एक बार मनीष जी आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, जय आरसीएम। और बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सर का करना चाहेंगे कि आज का बहुत लाजवाब प्रोग्राम रहा। हालांकि प्रोग्राम तो जब जब सर बात करते हैं तो कुछ न कुछ नया चीज मिलता है, और आज एक नई एनर्जी सही में आपने जैसा बताया कि मिला है। और जो थोड़ा बहुत सो गए थे, थोड़ा बहुत सुस्त सुस्त हो गए थे, तो आज के इस प्रोग्राम से सर ने हमें जगाने का काम किया है। तो पूरी टीम को आज निश्चित रूप से एक साहस मिला है सर कि कुछ बेहतर किया जाए अपनी जिंदगी में, और जो थोड़ा बहुत कमी रह गया है उसको दूर किया जाए। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज आपने आकर के बहुत सीख दी, बहुत सारी चीजों को सीखे, आज नई नई चीजें सीखने समझने को मिली। और पावर पैक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा ये। और थैंक यू वाकई सर। कल से मैं कहूँगा, आज से अभी से अब थोड़ा सा सोचने का भी तरीका बदल गया है, और काम करने में सर जरूर जो है कुछ ना कुछ अब अच्छा करके दिखाएंगे सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सर मैं तो आपका आशीर्वाद हम चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम पे आपका आशीर्वाद बना रहे, और आगे भी हम सर जब भी आपके सामने रिक्वेस्ट करें तो अपना कीमती वक्त हमारे लिए आप जरूर निकालेंगे सर, मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पूरा बिल्कुल विश्वास है। आमिर, बिल्कुल। यस थैंक यू सर। हमारे बीच में राजेश चंदेल सर हैं, एक बार सर आप भी अनम्यूट करिए, प्लीज वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी सीख, नई नई सीखें मिली है सर से, और बहुत सारा बदलाव। आज से सर नया जीवन जिएंगे, और बहुत सारी जो आपने जो जानकारियां दी है
इस विषय पे पूरा काम करेंगे और एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जैसे आज सर ने बताया, जम्मू से जाने के लिए। और एक लक्ष्य था उनका आने जाने के लिए कि वहां जाना है, तो उन्हें एक लक्ष्य निर्धारित किया और बैठ गए। तो हम भी आज से ट्रेन पकड़ेंगे और वो लक्ष्य जब तक नहीं आएगा, जब तक उस ट्रेन को छोड़ने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया। ये क्या बात, ये शानदार, थैंक यू सर। विवेक सर हमारे बीच में है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो बताया सर स्टार्टिंग में कि एमबीबीएस और जो वकील है ज्यादा बेरोजगार वकील इसलिए है क्योंकि उसको जो है ना डुप्लीकेशन सिखाया नहीं जाता। सही बात है सर, जब हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं देखते हैं जो एमएस है बड़े बड़े डॉक्टर एक्सपीरियंस वाले हैं अपने जूनियर डॉक्टर को सिखाते हैं। सही बात है सर, संगत का असर है उसका रिजल्ट। सर आप खुद हैं कि आप पढ़े लिखे बोले नहीं है लेकिन अंग्रेजी में बता रहे थे मीटिंग को। हमें लगा सर डायमंड सफाई के साथ रहने का असर है सर। और संगत अच्छे लोग का रहेगा तो रिजल्ट जरूर आएगा। हर 5 लोगों का जो औसत बताया सर, आप औसत जिससे संगत में रहेंगे उसका रिजल्ट आएगा सर। डायमंड क्लब हो, कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, सब में जाएंगे सर रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। यस, थैंक यू। रमन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्माराम सर को भी नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज का जो ये प्रोग्राम हमें दिया है। बहुत ही सटीक प्रोग्राम था और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा चीज जो सर का डिजाइन और लाइव करके ये जो प्रोग्राम था कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से चल रहे हैं और कैसे अपने आप को परिवर्तन करना है, ये सबसे बड़ा टॉपिक था आज का। और अगर हम लोग आज के डेट में अपने आप को बदलाव नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और हमें इस चीज को आज के समय से अपनाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा बात जो हमें समझ में आया कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है। जैसी संगति वैसी रंगति आपकी होगी जीवन में, तो संगति सबसे पहले जरूरी है बदलना। और मुझे इस बात को लेके खाता ख्याल आता ही है कि मैं कैसे लोगों के साथ में रहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट की बात है कि आप जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में ऐसे लोगों के साथ रहे, ऐसे लोगों के साथ आप रोज बातें करें जिनकी उन्नति हो, जो आगे बढ़ने की हमें कोशिश करते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत ही अच्छी लगी आज की इस जूम मीटिंग में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर को जब भी मौका मिले सर आप प्लीज हमारे साथ मीटिंग में आए और अलग अलग बातें को जरूर बताएं। और अंततः मैं सर एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे थे ये मेरी बैकग्राउंड इमेज थी। मैं किसी दुकान पे नहीं बैठा था, क्योंकि मेरी तैयारी सर यूपीएससी की होती थी तो मुझे किताब से ज्यादा लगाव था, तो मैं किताब की एक बैकग्राउंड मतलब की रखा था। मेरे तो को बहुत लगा बहुत था, धन्यवाद। मेरे को लगा था कि वर्चुअल बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन इतना मतलब क्या है कि साफ बैकग्राउंड मेरे को दिखना नहीं चाहिए था, जितना मतलब क्या है कि दिखा नहीं। दूसरा क्या है, मैं स्क्रीन पे था तो उस वजह से मतलब क्या है कि उसमें छोटी पिक्चर आ रही थी। तो हालांकि अभी तो मैंने आपको जैसे ही आप आए ना सामने तो मैं तुरंत समझ गया, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, अब इस बहाने चलिए रमन जी सर का कोई। नाम प्रमोट हो गया। अच्छी जी बात है, जी क्या बहुत दिक्कत बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, हमारे बीच में एक और रॉयल्टी अचीवर है, सुमन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही अच्छा आज का सर ट्रेनिंग रहा सर। और सर की सर एक एक लाइनें सर बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल थी। और सर की जिस तरह से आरसीएम में जर्नी थी सर, उसको सुन करके भी जान करके बहुत ही अपने अंदर में एक मोटिवेशन आता है। और आज का जो सर ट्रेनिंग था ना, ये बिल्कुल बहुत एजुकेशनल था और ये सारी बातें हमारे काम की थी सर। और आज की ट्रेनिंग से, आज की मीटिंग से सर हमें ये समझ में आया कि हमें किस तरह का थॉट रखना है और किस तरीका से काम करना है और कहाँ कहाँ हमने गलती करते हैं हम लोग, कि जिस कारण से जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार आज का मीटिंग रहा सर। बहुत कुछ सीखे सर, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं उस गलती को सर हम लोग जो है आज से छोड़ देंगे। और जो चीजें सर आप बताए ना लास्ट में 4 चीजें, उस पर सर बिल्कुल 100% काम करेंगे सर और बड़ी अचीवमेंट लेकर के आएंगे सर। थैंक यू सर। यू, यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक सर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी टीम में मतलब सबसे ज्यादा यंग अचीवर्स हैं सर। और जिनकी उम्र अभी 25, 26, 27 साल से, ऐसे दो टेक्निकल क्वालिफाई जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो क्या आपकी बात। आज की जो ये ट्रेनिंग है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरी टीम ने अगर एक रफ्तार में और आपकी इस ट्रेनिंग पे पूरी तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को करके काम किया, तो हम सर राजा राम सर की टीम को इंडिया में नंबर 1 टीम बनाएंगे। ये हमारा अपने आप से कमिटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमारे बीच में हिमांशु है सर, एक और रॉयल्टी अचीवर। हिमांशु, प्लीज वेलकम। सर को बोले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना कीमती समय हम लोगों के बीच दिया। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर आपको। और सर
आपने जो आज हम लोगों के बीच एक ऐसा शानदार ट्रेनिंग दिए, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर एक बात बीच में आप बोले थे कबीर सर को कि हमारी इस बातों से हो सकते हैं आपके कुछ साथी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं सर, यह नाराज होने वाली बात नहीं है। और आपने आज एक पेरेंट्स के स्वरूप हम लोगों को एक अपलाइन के स्वरूप गाइडलाइन किए, मार्गदर्शन दिए। और क्योंकि देखिए सर, इंसान से यही गलती होता है। और हम लोगों की टीम में जो भी साथी हैं, इनसे कहीं ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, जिसकी वजह से इतने टाइम में बड़े बड़े अचीवमेंट नहीं हो पा रहे थे। आज जो भी पॉइंट आपने सर बताया है, बिल्कुल सर इस पे 100% काम करेंगे। और इसी तरह सर आप अपना बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। और बहुत बड़ा करेंगे हम लोग सर, क्योंकि हमारी टीम पूरा यंग है, तो बहुत बड़ा हो सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यस, थैंक यू। राजू हमारे बीच में एक और एल्टीट्यूड है, राजू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन रहा सर आज का। और एक एक पॉइंट से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल वे हम लोगों में कमी दिख रहा था सर, तो एक एक कमी को हमने नोट करा है। और कहीं ना कहीं उस कमी को दूर करके बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरफ जाएंगे सर। और कमिटमेंट करते हैं सर कि लास्ट के जो 4 पॉइंट है, ग्रोथ, उसमें कमिटमेंट के साथ आपसे कमिट कर रहा हूँ सर कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है सर। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, थैंक यू। और समय चूंकि एक और साथी को ले लेता हूँ सर, एक और साथ 2 मिनट सर और चलेंगे ना? हाँ हाँ, चलेगा। भुवनेश्वर हमारे बीच में, भुवनेश्वर। जी सर, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। और निश्चित तौर पे आज का जो सर का बात था सर, एक एक बात को बिल्कुल हम लोगों ने अपने दिल से कनेक्ट कर पा रहे थे सर। क्योंकि बीच में जो गैप होता है, और एक बात हम बोलना चाहेंगे सर, ट्रेनिंग तो हम लोग बहुत फिजिकल लेते हैं, डिजिटल लेते हैं, लेकिन सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन सर की जो बातें होती है ना, बिल्कुल भी एकदम मैच करता है सर। और एक एक बात जो आप बोलते हैं ना सर, सीधा अंदर जाके हिट करता है एकदम। और थैंक यू। ये जब बातें हम लोग सुनते हैं ना सर, तो ये बातें फिर दिल से निकलता नहीं है। और निश्चित तौर पे आप ठान लिए हैं सर कि अब तो करके ही दिखाना है सर। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आमिर सर। यस, थैंक यू सो मच। और वापस से मैं एक बार सर को पूरी टीम की तरफ से सर दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जितना कीमती वक्त आपने हमें दिया है। हमारे बीच में विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। यस विवेक, जल्दी से बताइए। आत्मा राम सर का जब मीटिंग लेते हैं ना सर, लगता है जमीन से जुड़े हुए लीडर है और पूरा एक्सपीरियंस। अब जो इंसान पढ़े लिखे नहीं सर, वही अंग्रेजी बोलते हैं, वो फ्लुएंटली बोलते हैं सर। तो हमें लगता है ना सर, आप जमीन से जुड़े लीडर हैं सर। और मजा हुआ बात कि जमीन से जो होता है ना, फील्ड का मास्टर सर, ऐसा अनुभव होता है कि नेटवर्कर्स एक बात होती तो हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यस, ऐसे बिल्कुल। ही मास्टर बन सकते हो सर। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है मैन। अगर परफेक्ट नहीं बनाएगी तो बेटर तो जरूर बनाएगी। यस, राइट सर, राइट, बिल्कुल ये सर। मत सोचिए। मेरे पहले के जो शुरू के ऑडियो अगर आप सुनोगे ना विवेक जी, शुरू के ऑडियो, जब मैं शुरू में आरसी बिजनेस करता था और जब मीटिंग देता था तो कुछ कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती थी। तो वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी ना मेरी, वो रिकॉर्डिंग को आज मैं सुनता ही नहीं हूं। मैं सुनता ही नहीं हूं। अगर मैं सुन लूंगा तो मेरे में घमंड आ जाएगा राइट। कि साला मैं तो साहब हो गया, साला मैं तो साहब बन गया। मैं सुनता ही नहीं हूं। और अगर मैं मेरा अभी का प्रोग्राम भी आपके साथ किया है, अभी ये प्रोग्राम और इस टाइप के मेरे बहुत सारे प्रोग्राम मेरे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होते हैं जो अनलिस्टेड में पड़े रहते हैं। तो वो अनलिस्टेड के प्रोग्रामों को मैं कई बार जब सुनता हूं ना, तो मैं एक ही चीज ढूंढता हूं, गलत क्या क्या किया। हमेशा एक ही चीज ढूंढता हूं, गलत क्या क्या किया। क्योंकि याद रखिए, इस जिंदगी में इस धरती पर हमें सिर्फ एक मौका मिला है इस नाम को चमकाने। वरना बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, बहुत सारे जीव रोज मरते हैं, बहुत सारे लोग पैदा रोज होते हैं, बहुत सारे लोग मरते रोज है। हम भी आए और हम भी गए, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आपको पता है, अरबों जीव है इस पृथ्वी पर, अरबों जीव, हर प्रकार के जीव है। उन- उनमें और हमारे में फर्क क्या है? एक गाय के पास ये पावर नहीं है कि वो अपना नाम बना सके। एक शेर के पास ये पावर नहीं है कि वो अपना नाम चमका सके। एक हाथी के पास, चीते के पास, भालू के पास, कुत्ते के पास, बिल्ली के पास ये ताकत नहीं है कि वो अपने नाम को चमका सके।
भगवान ने सिर्फ इंसान को ये पावर दी है कि वो जैसा चाहे वैसा अपना नाम चमका सकता है। चाहे तो मिट्टी में मिला सकता है और चाहे तो चमका सकता है। 94 ईयर ओल्ड वॉरेन बफे ने 4 दिन पहले संन्यास लिया है, 94 साल की उम्र में। वो भी आदमी अमेरिका में बैठा है, हम कभी मिले नहीं, नाम लेते हैं रोज। टेस्ला का एलन मस्क मंगल पे घर बसाने की बात कर रहा है, हमसे साला इधर धरती पे घर नहीं बनते हैं। कईयों के बसते नहीं है, उजड़ जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। वो मंगल पे बस्ती बसाने की बात कर रहा है। वो भी तो आदमी है, वो भी तो किसी मां की कोख से पैदा हुआ है। उसकी भी कोई एक माँ है, उसकी भी कोई एक पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं। सोचो उसको, वो उसमें कितना प्राउड फील करते होंगे वो। अच्छा, कोई अवसर नहीं मिला खुद पैदा करना, रास्ता ढूंढ लूंगा या रास्ता बना लूंगा। तो बनाना तो मुश्किल है, ढूंढ भी लिया, आ गया, चल के आ गया, ढूंढा भी नहीं। आरसीएम हमने थोड़ा ही ढूंढा था, हमारी जिंदगी में चल के आया है, आ गया चल के। आ गया, दुनिया में सारे लोग बना गए यार, सारे लोग बना गए। और हम, मतलब सब कुछ होते हुए भी सारी दुनिया ने बना लिया। केबल टीवी का व्यवसाय करने वाले सुरेंद्र वत्स आज हर महीने फॉरेन ट्रिप करते हैं। राजाराम जी एक एक महीना फॉरेन में जाके बैठ जाते हैं। मुकेश कोठारी 65 करोड़ के घर में रहते हैं, 7,500 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, 65 करोड़ का घर। यार ये कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए थे जो इन्होंने कर लिया हम नहीं कर सकते। ये भी तो हमारे बीच के ही है, ये भी तो हमारे बीच के ही है। पंडित जी आज दुनिया में नहीं है, 20 साल पहले दुनिया से गए, आज भी फैमिली को पैसे मिल रहे हैं। ओपी शर्मा जी, मेरे आंखों से देखा हुआ, ओपी शर्मा जी को मैंने पूछा था, सर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ क्या? उन्होंने हाथ पकड़ा और होंडा सिटी के ऊपर रखवा दिया। बोले 6 महीने तक चेक का साइज मत देखना, ऐसी कार एक दिन आपके घर के आगे खड़ी होगी। आज स्कोडा खड़ी है मेरे घर के आगे, होंडा सिटी से महंगी आती है। भरोसा करना होगा, सिस्टम का पालन फॉलो करना होगा। ट्रेन का टिकट लिया है, मान लो यहां से मेरे को अगर मान लो पटना आना है, मैं दिल्ली से पटना की ट्रेन में बैठूंगा, टिकट लिया है तो मुझे बैठना पड़ेगा ट्रेन में। मुझे ट्रेन के रूल फॉलो करने होंगे, तब मैं पटना पहुंचूंगा। अगर मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा तो मैं कहीं भी रास्ते में उतर जाऊंगा, बहुत सारे स्टेशन आएंगे। तो पहले आपको ये देखना होगा कि मुझे जाना कहाँ है, और फिर वो रूल फॉलो करने होंगे। बताने के लिए गाइड है अपलाइन, उसको जाके बोलो ना, सर मेरे को रॉयल्टी चाहिए अगले 3 महीने में, 90 दिन में रॉयल्टी चाहिए। सर आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं दिन रात एक करने को तैयार हूं। मैंने पूछा था राजाराम जी से, 2 साल तक धक्के खा के, इधर उधर सिर फोड़ के, खपा के, सब कुछ करके फिर गया था राजाराम जी के पास। मैंने कहा सर घर में आटा ही नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है, रॉयल्टी चाहिए, कैसे आऊं? उन्होंने कहा वो तो 6 महीने में आ जाएगी। मैंने कहा 2 साल हो गए आई नहीं। बोले आपने वैसे किया ही नहीं जैसे करना होता है, अगर वैसे करो तो 6 महीने में आ जाती है। और तब उन्होंने ये 4 बातें बताई थी। बोले 2 प्लान नहीं दिखाई तो घर मत जाइए, और जाओ तो खाना मत खाइयो। कई बार भूखा सोया था, बट कमिटमेंट था, किसी और से नहीं, खुद से किया हुआ था। ये वादा अमीर से करने की जरूरत नहीं है, ये वादे मेरे से करने की जरूरत नहीं है, ये वादे खुद से किए हैं आपने आज। अगर आपको अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखनी है ना, तो वो खुशी आपको लानी होगी, कोई दूसरा नहीं ला के दे। दूसरे ने तो आपको सिस्टम दे दिया, दूसरे ने तो सिस्टम दे दिया। अब उसकी ठेकेदारी थोड़ी है कि वो सब कुछ करके दे, वो सब कुछ हमें करना है। वी आर सो लकी, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में से हम कुछ ही भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये सिस्टम मिला है। वरना तो अगर भगवान ने 90 साल तक चक्की पीसना लिख दिया होता किस्मत में, तो आरसी में समझ में ही नहीं आता। इस मीटिंग में बैठे हैं, इसका मतलब पता नहीं कितना मानव जीवन भाग्य से मिलता है, आरसी में सौभाग्य से मिलता है। बीसी सर ये बात कब से बोल रहे हैं, 20 सालों से बोल रहे हैं। वी आर सो लकी यार कि हमें ये सिस्टम मिला है। अब सब कुछ भगवान ने दे दिया, अब टीम भी वो थोड़ी बना के दे देगा यार, वो तो हमें बनानी है। और काम क्या है आरसी में हमारा? और कोई काम नहीं है, एक ढेले का काम नहीं है आरसी में। पता नहीं लोग इतनी, मतलब आमिर मैंने 500 किताबें पढ़ने के बाद ये पता लगा लिया कि 5 किताबें पढ़ने की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग में, छठी के हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक दिन मधु को बोल रहा था
मैंने बोला बेटा 5 पढ़ ले, बाकी छोड़ दे, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। वो तू उधर कर, तेरी जिधर कर रही है उधर। आरसीएम में पीएचडी नहीं चाहिए। आरसीएम में एक लोक व्यवहार पढ़ लो, एक बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ लो, तीसरी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लो, चौथी रॉबर्ट कियोसाकी की 21वीं सदी का व्यवसाय और वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, और यस। पांचवी वत्स साहब की नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी आगे पार्ट 1 2 3 वो पढ़ लो, बस हो गया काम। पहले मैं वहां पे दीपक बजाज वाली प्रमोट करता था, वत्स साहब की आ गई तो उससे भी अच्छी है, तो मैंने उसको प्रमोट कर दिया, बस इतना काफी है। इतना ही पढ़ते रहो, इन्हीं को बार बार पढ़ो, नई मत खरीदो, इन्हीं को बार बार पढ़ो। एक खत्म हो जाए दूसरी को उठा लो, दूसरी खत्म हो जाए तीसरी को उठा लो, 1 1.5 घंटा रोज पढ़ो। इतनी किताबें पढ़नी है, एक मीटिंग रोज की अटेंड करनी है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में मिलेंगे, फिर अपलाइन करेगा उसमें मिलेंगे, फिर दोपहर को महिलाओं वाली में मिलेंगे, फिर रात को कोई और अपलाइन कर रहा होगा उसमें मिलेंगे, नहीं तो यूईएस वाली में घुस जाएंगे। एक आदमी को दिन में 3 टीचर पढ़ाएंगे ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा, विराट कोहली को एक कोच आवे बैटिंग सिखावे, थोड़ी देर बाद एक दूसरा आवे बॉलिंग सिखावे, थोड़ी देर बाद तीसरा आवे कीपिंग सिखावे, विराट कोहली क्रिकेटर बन पाएगा क्या? चैट में बताना। नो सर। फेल हो जाएगा चौथे दिन। आप तो यही सीख रहे हो, आप तो यही सीख रहे हो। एक आएगा बेचना सिखाएगा, एक आएगा जोड़ना सिखाएगा, एक आएगा बोलना सिखाएगा, एक आएगा कुछ और करना सिखाएगा। आपके पल्ले क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन साहब ने बहुत साल पहले एक कविता बोली थी, राह पकड़ तू एक और चल चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़ दो जिसको आप मानते हो कि मैं इसका मास्टर हूं, और नहीं हो तो उसके मास्टर बन जाओ। मैं आज भी कहता हूं मैं प्लान दिखाने में कमजोर हूं, बट मैं मीटिंग की टिकट बेचने में कमजोर नहीं हूं। जे एंड के में युद्ध का माहौल, सारी टीम डरी हुई है, उसके बावजूद 18 तारीख को 17 तारीख को प्रहलाद जी के 2 प्रोग्राम मैंने कैंसिल नहीं किए। पंजाब वालों ने कैंसिल किए कदम जी के। मैं बोला प्रहलाद जी को, कल बीसी सर प्रहलाद जी सब फोन कर रहे थे कैंसिल कर देते हैं। मैं बोला मैं मरा ही ना कैंसिल करूं, मेरे सेमिनार होंगे और हिट होंगे पूरे के पूरे, तैयारी पूरी है मेरी। मैं टीम से आज सुबह भी मीटिंग किया, कल सुबह भी करूंगा, कल फिर करूंगा, कुछ भी हो जाए। आत्माराम को सेमिनार की टिकट बेचने की तरीका आता है। मैंने एक चीज में मास्टरी की, मुझे पता है कि इस एक चीज से मेरा बिजनेस डायमंड तक जा सकता है। कोई एक चीज के मास्टर बन जाओ, जोड़ने के बन जाओ, लोगों को मीटिंग में बैठाने के बन जाओ, जो मर्जी के बन जाओ, बट नेटवर्क बनाने के मास्टर बनना पड़ेगा। चैंपियन तो बनना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि रिवार्ड चैंपियन को मिलते हैं, जो हॉबी रखते हैं उनको नहीं मिलते हैं। बी ए चैंपियन। अब किसका बनना है वो आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार वो बुक्स वो के एक साथी नाम। कह रहे हैं किताबों के नाम बता दो, बड़ी सोच का बड़ा जादू शुरू से बता देता हूं, जैसे पढ़नी है उसी सीक्वेंस में बता देता हूं। सबसे पहला डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अंग्रेजी में। जी। दूसरा नेपोलियन हिल साहब की सोचिए और अमीर बनिए, इंग्लिश में थिंक एंड ग्रो रिच। तीसरा डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्स की बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इंग्लिश में नाम है। चौथा रॉबर्ट कियोसाकी की 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इंग्लिश में बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। और पांचवा वत्स साहब की डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 2 एंड 3। बस इसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कोई और किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कॉपी कैट मार्केटिंग पढ़ने की जरूरत है, ना आपको क्वेश्चन आर द आंसर एलन की सवाल जवाब पढ़ने की जरूरत है, ना आपको होग मैंडिनो को पढ़ने की जरूरत है, ना आपको नॉर्मन विंसेंट पील को पढ़ने की जरूरत है, ना आपको जिग जिगलर साहब को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। इतने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया और घुमा घुमा के पढ़ लिया, घुमा घुमा के 3 3 4 4 बार पढ़ लिया, सब 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 हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा आपको। लेकिन ध्यान रहे, जिस किताब को पढ़ो उसको अपने जीवन में उतारना है।
इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस इन ऑल फील्ड। राइट। हमारी प्रॉब्लम यह है, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मेरे अपलाइन ने एक बार, चावला जी थे मेरे अपलाइन, जो बिजनेस छोड़ गए थे बाद में, उन्होंने कहा बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब कौन सी पढ़ रहे हो? मैंने कहा बड़ी सोच का बड़ा जादू। कितनी पढ़ ली? मैंने कहा आधी। उन्होंने कहा उसमें लिखा हुआ इंप्लीमेंट करते हो? मैंने कहा यस सर। बोले उसमें लिखा हुआ नहीं है आगे की बेंच पर बैठे? मैंने कहा हाँ सर। आप कहाँ बैठे हो मीटिंग में? मैं पीछे बैठा था। उनका उसमें लिखा है आगे की बेंच पर बैठे हैं, आप पीछे बैठे हो, कहां इंप्लीमेंट किया आत्माराम जी? उसी दिन समझ में आ गया। एक लाइन पढ़ने का बट जीवन में उतारने का नहीं उतारा तो दिमाग में किताब में पढ़ा है, ज्ञान किताब में पढ़ा है, आपकी खोपड़ी में पढ़ा है, एक धेले की वैल्यू नहीं है, एक चवन्नी की वैल्यू नहीं है। वो ज्ञान जो आपका किताब में है या किसी टेप में है या आपके दिमाग में है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है जब तक उसको उतारा ना जाए जीवन में। बहुत सारे लोगों को बड़ी इनकम चाहिए होती है अमीर भाई। मैं एक लाइन बोलता हूं हमेशा, ग्रेट इनकम कम्स फ्रॉम ग्रेट कमिटमेंट। राइट। बड़ी इनकम आएगी ना बड़े कमिटमेंट से आएगी। जैसे नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं, थोड़ी सी आग ज्यादा गर्मी पैदा नहीं कर सकती है, वैसे ही छोटे कमिटमेंट से बड़ी कामयाबी प्राप्त नहीं हो सकती है। बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा कमिटमेंट करिए। और कमिटमेंट किस चीज का करना है? डायमंड क्लब का, मीटिंग का और प्लान शो का, और काहे का कमिटमेंट है यार इधर? और कोई कमिटमेंट है ही नहीं। सिंपल सी चीज है, डायमंड क्लब करना है, 1 तारीख को करो, फिनिश। 2 प्लान रोज के दिखाने, और जब मीटिंग आ जाए तो पूरी टीम के साथ पूरी ताकत के साथ मीटिंग में लाना है, बस हो गया काम। 6 महीने रिपीट करो, 6 महीने में रोल्टी आ जाएगी। उसके बाद तो सिस्टम काम करेगा। चुप करवाना पड़ता है मेरे को, नहीं करवाओगे तो ये नहीं नहीं सर। आपके और आपकी मेरे घर वाले दोनों आपको और मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। वो बोलेंगे आप बाहर निकलो, और ये बोलेंगे तुम बाहर निकलो। हम तो बाहर नहीं निकलने वाले सर, क्योंकि आपकी एक एक बात आपकी हमारे लिए मतलब करोड़ों का नॉलेज दे रही है। और अरे आप वही देखें तो है ना अभी यार, भी। इतना सारा अगर भर के यहाँ रखेंगे तो फायदा क्या है? फील्ड में जाके इम्प्लीमेंटेशन हो तो काम की बात है ना। यस, बहुत बहुत नहीं तो आगे ताली बढ़िया। बजा ली, सर आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया हुई। जय नारायण जी बोलते हैं ताली पीटने से क्या होगा भाई? करके दिखाना, फील्ड में जाके कुछ इंप्लीमेंट करना, तब ताली बजेगी। ताली तो मैं बजाऊं तो मजा आना चाहिए, तेरी ताली बजाने से मेरे को क्या मजा आया? बिल्कुल राइट सर। हमें मजा आपके ताली बजाने से नहीं आता है, हमें मजा हम आपके लिए ताली बजाएं तब आता है। क्या बात है सर, बहुत शानदार। ओके, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मतलब मीटिंग के बाद एक ये जो छोटा सा पार्ट था ना, एक्चुअल में ये एक ट्रेनिंग का पार्ट था, और ये इतना पावरफुल था कि जितने लीडर्स अभी रुके हुए हैं ना सर, एक्चुअल में इन लीडरों के अंदर वो आ गए, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो ये तो जो है ही। लीडर, ये जो लास्ट में बचे हुए लीडर है ना, ये लीडर हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक बड़ा कमिटमेंट करना है, बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, तो ये बड़ा कमिटमेंट आज से करेंगे। और आने वाले सर 2025 में भी हम आपको एक बड़ी शानदार अचीवमेंट दिखाएंगे, और उसके बाद लगातार ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और आपकी इस ट्रेनिंग के बाद ये हम मैंने रिकॉर्ड कर ली है, और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा अनलिस्ट करके, ताकि ये एक बहुत मतलब सेपरेट भी रह सके। वैसे तो ज्ञान है उसमें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मुझे ऐसा लगता है ना, आज की ट्रेनिंग को 2-4 बार और अगर हम सुने तो हमारे अंदर की जो कमियां है ना, वो दूर होंगी, और कमियां दूर हो गई तो फिर अच्छाई निकलेगी, और अच्छाई निकलेगी तो कामयाबी आएगी। वंस थैंक अगेन यू, थैंक यू सो मच सर थैंक यू, फॉर वेलकम योर वेलकम। प्रीशियस टाइम। और थैंक यू। ऐसे ही अपना आशीर्वाद ऊपर बनाए रखे सर। थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। ओके ओके। गुड नाइट, जय आर सी। यस सर, जय आर सी।